कर लीजिए कि आपके अपलाइन कनेक्ट हो गए हैं। चेकआउट कीजिए कि आपके सीनियर्स कनेक्ट हैं कि नहीं है। आपकी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं कि बिजनेस में वो लेकर आए हैं, तो थोड़ा बहुत कभी कभी उनको भी उठा दें। क्यों? एक बार चेकआउट कीजिए कि आपके अपलाइन कनेक्ट हैं, आपके सीनियर कनेक्ट हैं, और आपके साथ जो वर्किंग पर्सन हैं वो कनेक्ट हो गए या फिर नहीं। सभी एक बार चेक कर लीजिए, देन हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही अमेजिंग होने वाला है आज का सेशन, तो इवन धमाकेदार होने वाला है। तो रेडी है सभी? प्रॉपरली पहले कनेक्ट हो जाइए, देन हम विद इन 2 मिनट्स में अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, राइट। और जो पर्सन्स, स्पेशली मैं कुछ पर्सन्स को बोलना चाहूंगा जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया है ना, सिर्फ उन्हीं से कि फैंस बस एक बार रजाई से बाहर आ जाइए, अपने इस स्माइलिंग फेस को कैमरे में लेके आइए, देन फिर देखिए कितने क्यूट लगते हैं आप, राइट। तो फिर सीखने में भी मजा आएगा और मुझे आपको सिखाने में भी मजा आएगा। रेडी है सभी? हाँ जी। काफी सारे लोग वेट कर रहे हैं सर, आवाज तो आ रही है लेकिन फेस नहीं आ रहा है। हम्म, काफी सारे वेट कर रहे हैं कि सर आवाज तो आ रही है, फेस नहीं आ रहा है। डोंट वरी, वेट फॉर फ्यू मिनट्स, मेरा फेस भी आएगा आपके सामने। हम्म सारे के सारे एक बार कैमरा ऑन करेंगे, सभी कैमरा ऑन कर लीजिए। और डायरी पेन मस्ट है, सभी के हाथों में पहले तो डायरी पेन होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आज का जो सेशन रखा गया है वो स्पेशल उन पर्सन्स के लिए रखा जाता है जो कुछ सीखने के लिए रेडी है, जो धमाल मचाने के लिए रेडी है, जो रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने के लिए रेडी है। यस सर, यस मैम, अब तो कुछ खड़ गुजर जाना है, राइट। और मुझे लगता है कि कुछ ही पर्सन हैं जिनके कैमरा ऑन नहीं है, ऐसे तो अप्रिशिएट करना चाहूंगा जिनके कैमरा ऑन हो रखे हैं और जो घर से बाहर आ गए हैं, बट कोशिश करना कि सभी डायरी पेन लेके बैठे, क्योंकि आज के सेशन से इतनी सारी चीजें लेकर जाने वाले हो। और आपकी जो वर्किंग शेड्यूल है ना, उसमें कुछ ना कुछ तो वैल्यू जरूर ऐड होने वाली है, राइट। तो फाइनली सेशन को स्टार्ट करते हैं। और कैसे हैं सभी? गुड मॉर्निंग। काफी सारे लोग देख रहे होंगे कि सर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आपको। कौन कौन जानना चाहता है हमारे बारे में? हेलो, चैट बॉक्स में टाइप करेंगे कि कौन कौन जानना चाहता है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे पर्सन हैं, काफी सारे लोग मेरे बारे में जानते भी होंगे और काफी सारे पर्सन जानते और वो पता भी नहीं होगा, जो न्यू पर्सन हैं काफी सारे को पता भी नहीं होगा, राइट। चलो, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, देन हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे, स्टार्टअप करेंगे, राइट। और आज मैं बहुत सारी चीजें आपको क्लियरिटी भी कराने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा नाम उपेंद्र राजपूत, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट भिंड, मध्य प्रदेश, एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। और अप्रॉक्स बात करूँ तो इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पे वर्किंग टाइम मुझे 1 ईयर कंप्लीट हो गया है, राइट। और इस 1 ईयर के अंदर जो चीजें मैंने ग्रैब की है, जो चीजें मैंने सीखी हैं, जो चीजें अचीव की हैं, मुझे लगता है कि पूरी 18 साल की एज में मैंने वो चीजें आज तक अचीव नहीं की है, ना ही गेन की है, नहीं। जो मेरा इस 1 ईयर के अंदर एक्सपीरियंस है, और प्रेजेंट में मैं आपके सामने बैठा ही हूँ, एज ए मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। लोगों का ड्रीम लेवल होता है, राइट, बट लेवल इज टेम्परेरी, मेहनत मैटर करती है। क्योंकि हमें तो एक अच्छा पैसा कमाना है, राइट। रेडी है फिर? काफी पर्सन सो रहे हैं मीटिंग में, तो प्लीज 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 उठ जाइए, डायरी पेन ले लीजिए और बैठ जाइए। क्योंकि आपको ये मीटिंग का अगर लिंक दिया गया है ना, तो कहीं ना कहीं आप या तो फिर सीरियस है या तो फिर आप वर्क कर रहे हैं अच्छे से, राइट। इसीलिए आपको इस मीटिंग का लिंक प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है। तो पहले तो सभी डायरी पेन ले लिए? सभी ने ले लिया? एक बार शो करेंगे कि यस सर, मेरे हाथों में डायरी और पेन दोनों है। शो करेंगे, मजा भी आएगा ना। सारे के सारे शो करेंगे।
यस सर मेरे हाथों में है डायरी और पेन। मुझे पता चल पाया कि हाँ सीरियस है, कि ऐसे ही बैठ गए, सर ने जबरदस्ती कॉल कर दिया, नहीं आज का सेशन तो अटेंड करना ही करना है। मैम ने जबरदस्ती कॉल करके उठाया, नहीं आज का सेशन तो अटेंड करना ही करना है, नहीं काफी सारी चीजें मिस कर देंगे, पता चला सेशन तो अटेंड कर रहे हैं फिर भी सारी की सारी चीजें मिस करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कैमरा ऑन नहीं है, हम जगे हुए नहीं अच्छे से। तो थोड़ा सा बस मैं देखना चाहता हूँ एक दिन आइडिया के लिए कि कितने सारे लोगों ने डायरी पेन लेके रखी है। दिखाएंगे जरा, शो करेंगे। वाओ ग्रेट। नीतीश जी हैं, अजय जी हैं, वाओ पिंकी जी हैं, कांसा जी हैं। ग्रेट ग्रेट दोस्तों, फ्रेंड्स, ग्रेट। चलो, तो फाइनली तो होता गया है, आज हम कुछ बेसिक चीजों से लेकर नेक्स्ट लेवल तक जाने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थोड़ी सी आपको एक क्लियरिटी करा दूं कि होता गया है कि हमारे जो वर्किंग शेड्यूल है, वर्किंग टाइम पीरियड है, उसमें कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं। डेली बेसिस पे, रूटीन बेसिस पे चैलेंजेस आते रहते हैं कि यस सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, यस सर मुझे वो प्रॉब्लम आ रही है, अब क्या करना चाहिए सर। अपने अपलाइन को कॉल घुमा रहे हैं कि नहीं सर मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है। अपने अपलाइन को कॉल घुमा रहे हैं कि यस सर मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है। उनसे समझ नहीं आ रही है तो सीनियर्स को और कॉल कर रहे हैं, सर मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है। पता है क्यों? क्योंकि कभी हमने उस चीज को, जो चीज हमें समझ नहीं आती उसका सॉल्यूशन निकालने की ही कोशिश नहीं की खुद से। हम धीरे धीरे ऐसे ही डिपेंड होते जाते हैं, डिपेंड होते जाते हैं, डिपेंड होते जाते हैं। एक टाइम ऐसा हो जाता है कि हम सीनियर्स पे डिपेंड बन जाते हैं पूरे। हमें भी सीनियर संभाल रहे हैं, हमारी टीम में जो पर्सन है उन्हें भी सीनियर संभाल रहे हैं, राइट। तो उससे हमारी ग्रोथ पे बड़ा ही इफेक्ट पड़ता है और हमारी ग्रोथ बिल्कुल स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम अपने पैरों से नहीं चल रहे होते, हम अपने सीनियर के पैरों से चल रहे होते हैं। आई एम राइट? समझना बात को, लॉजिक है, क्योंकि हम अपने पैरों से नहीं, हम अपने सीनियर्स के पैरों से चल रहे होते हैं। और एट द टाइम होता गया है कि सीनियर्स 4 दिन के लिए ट्रिप पे चले जाते हैं, घूमने के लिए चले जाते हैं, थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं, उस टाइम के बीच हमारा सारा का सारा शेड्यूल खत्म हो जाता है, सारी की सारी नॉलेज बस्ट हो जाती है और उसके साथ साथ हमारा जो बिजनेस होता है डाउनफॉल में आ जाता है। होता है अक्सर 90% पर्सन के साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि हम डिपेंडेड हैं सीनियर्स के ऊपर, सेल्फ डिपेंडेंट हो ही नहीं पाए। और रियलिटी में होता गया एक ऐसा बिजनेस, अपना जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, हमारा जो कंसेप्ट है, वो एक ऐसा बिजनेस है जहां हम इंडिपेंडेंट फॉरएवर बिजनेस ओनर कहलाए जाते हैं। क्या? इंडिपेंडेंट फॉरएवर बिजनेस ओनर। इंडिपेंडेंट होने का मतलब ही नहीं निकलता जब तक हम सीनियर पे डिपेंड है, और ज्यादा से ज्यादा 90 दिन का टाइम लगता है इंडिपेंडेंट होने में, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों। अगर आप 4 महीने हो गए आपको बिजनेस में, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 ईयर कंप्लीट हो गए, फिर भी आप सर पे डिपेंड है, फिर भी आप मैम पे डिपेंड है, तो सोचने वाली बात है और एक शर्म वाली बात है कि अभी तक यार हम पैरों पे खड़े नहीं हो पाए। कल के दिन हमारे सीनियर्स ने पैर हटा लिए तो हम तो चल ही नहीं पाएंगे, हम तो गिर जाएंगे ना। हम्म। तो बेसिक से थोड़ी सी चीज हम यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर क्लियरिटी करने वाले हैं और एट द एंड तक जाने वाले हैं कि कैसे संभल के चलना है। मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही होगी दोस्तों, मुझे क्लियर करेंगे एक बार चैट बॉक्स में। ओके 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 मानसी, थैंक यू मैसेज। हम कंटिन्यू करते हैं सेशन को। ओके, 1 सेकेंड, जस्ट एंड ओके। और जिन पर्सन्स ने डायरी पेन ले ली है, अभी से थोड़ा सा नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे तो कुछ कुछ पॉइंट्स आपको मिलते जाएंगे पूरे सेशन में, और इस 1 आवर के अंदर काफी कुछ चीजें सीखने को मिलने वाली है। देखो हम क्वेश्चंस को हमेशा हैंडल करते आ रहे हैं और आपने काफी सारी हाँ जी, वर्कशॉप्स भी ओपन सर अटेंड की आपका होंगी। वॉइस बहुत कम आ रहा यस है। सर, मम्मी नहीं मार रहे, पापा नहीं मार रहे, बिजनेस में प्रोडक्ट महंगा है, ये सारा कुछ, ये महंगा है, वो महंगा है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे फ्रेंड्स ने मना कर दिया, ऐसी ऐसी सारी सारी की सारी चीजें हमने काफी सारी वर्कशॉप में सीखी भी होंगी,
पर्सन है जो परफेक्टली सीख चुके हैं। हर वर्कशॉप में इन चीजों को लेकर क्लियरिटी बट थोड़ा सा हम डिफरेंट चलने वाले, राइट। अब डिफरेंट होने क्या वाला है उसके लिए क्या आप रेडी हैं सर? आज ऐसा क्या डिफरेंट होने वाला है? हाँ जी। हाँ जी उपेंद्र सर, आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। वॉइस आ नहीं रही है मेरी? आ तो रही है बट स्लो आ रही है आपकी वॉइस, पहले से स्लो आ रही है। वन सेकेंड। मेरी वॉइस क्लियर है? अभी भी स्लो ही है। स्लो ही आ रही है? हाँ जी, बीच में थोड़ी अप हुई थी, फिर से डाउन हो गई। तो मुझे लीव होके रिकनेक्ट होना होगा क्योंकि मेरी कॉल आ रखी है। कमल सर आप अवेलेबल हैं? मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट में लीव होके फिर रिकनेक्ट हो रहा हूँ क्योंकि वॉइस नहीं आ रही है। अभी मेरी वॉइस आ रही है? उपेंद्र आपका कॉल आ गया था, एक बार लैपटॉप के फिर से कनेक्ट हो जाए। ओके। तो दोस्तों आज कुछ बहुत कम पर्सन कनेक्ट है। एक बार अपनी टीम को चेक कर लीजिए, आपकी टीम में कौन पर्सन कनेक्ट नहीं हुआ, जो प्लान शेयर कर रहे हैं, है ना, जो ज्वाइनिंग करा रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं। एक बार चेक कीजिए सभी को, अपनी टीम को चेक करो, आपकी टीम में कौन पर्सन काम कर रहा है, और उनको कॉल करो। 3 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, जब तक वो कॉल ना उठाए तब तक कॉल करो, है ना, क्योंकि ये सेशन उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब तक वो लाइव नहीं समझेंगे, यहाँ पर अंडरस्टैंड नहीं करेंगे काम करने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से बात करनी चाहिए, तब तक वो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो सभी को कॉल कीजिए, जितने भी आपके साथ वर्किंग पर्सन है। ओके। ओके सर, अभी मेरी वॉइस क्लियर होगी सर? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, वॉइस एंड वीडियो? ओके सर, उपेंद्र क्लियर है। ओके थैंक यू सर। चलो तो फाइनली फिर से आ गया मैं आप सभी के सामने। चलो अब के सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। होता क्या है, मैं थोड़ा सा लेकर बातों को कंटिन्यू करता हूँ। क्या था कि हर वर्कशॉप में हम चीजों को सीखते हैं, क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं और आगे भी बढ़ते हैं, राइट। और सीखा भी है, इवन उनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं और उसके साथ साथ हमारे रिजल्ट भी बूस्ट लेवल पे जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंट क्या करने वाले हैं कि हम कॉलिंग से लेकर स्टार्ट करते हैं। लोगों को सबसे ज्यादा कहाँ प्रॉब्लम आती है कि यस सर हम कॉलिंग तो करते हैं लेकिन प्लान्स हम उस तरीके से नहीं शेयर कर पाते। कभी कभी होता क्या है कि पूरा सारा का सारा दिन निकाल दिया हमने, 20 प्लान्स को भी टच नहीं किया, हमने 15 प्लान्स को भी टच नहीं किया। हमारा रेशियो कहाँ से निकलना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज को सीखिए, जब तक हम कॉलिंग नहीं करेंगे तब तक हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पर्सन्स नहीं आएंगे। जब तक हमारे पास पर्सन्स नहीं आएंगे तब तक हमारा रेशियो नहीं निकलेगा फॉलोअप का। जब तक फॉलोअप नहीं होगा तब तक क्लोजिंग में और थर्ड पार्टी में पर्सन्स तो नहीं आएंगे ना। मैटर तो ये नहीं करता है, क्यों? क्योंकि जब तक फॉलोअप में पर्सन्स नहीं आने हैं, फॉलोअप में नहीं आने हैं, तो क्लोजिंग होगी कहाँ से? क्वेश्चंस को तो हम तब हैंडल करेंगे, लोगों को तो क्लियरिटी हम तब कराएंगे जब हमारे फॉलोअप में पर्सन्स आएंगे, राइट। किस किस के साथ होता है कि यस सर ये सब चीजें मेरे साथ होती हैं, मेरे फॉलोअप में कम पर्सन्स आते हैं। हैंड रेज कर सकते हैं? हाँ, पूनम जी हैंड रेज कर रहे हैं, ग्रेट, काफी अच्छा लगा कि आप पर्सन्स एक्टिव हैं। हैंड रेज कर सकते हैं। किस किस को लगता है, मैं किस किस को लगता है कि यस सर मेरे फॉलोअप में पर्सन्स कम आते हैं? काफी सारे पर्सन्स के हैंड रेज होते जा रहे हैं, 320। अरे वाह, मतलब इतने सारे पर्सन्स 400 को टच कर गए हैं, अब तो बताना ही पड़ेगा। चलो
ओके, तो इस चीज को लेकर हम थोड़ा सा सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। होता क्या है कि हमारे कॉलिंग के बाद मैसेजेस कम आते हैं व्हाट्सएप पे, मैसेजेस कम आते हैं व्हाट्सएप पे। जब तक व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आएंगे, पर्सन वीडियो नहीं देखेगा, वीडियो नहीं देखेगा ना, तब तक फॉलोअप में नहीं आएगा। 10 लोग व्हाट्सएप पे आ गए ना, तो उसमें से लगता है कि 1 पर्सन आ गया, फॉलोअप में 2 पर्सन आ गया। आज उसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, राइट, और उसके बाद कुछ चीजों पे फिर डिस्कशन करने वाले, ओके। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हमें फॉलोअप में पर्सन्स को लेके आना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी जो कॉलिंग होती है ना, उसको परफेक्ट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें वीडियो जो होती है उसकी वैल्यू, हाइप क्रिएट करनी पड़ेगी। जब तक हमारी हाइप क्रिएट नहीं होगी, तब तक हमारा जो वीडियो है पर्सन देखने वाला ही नहीं है। जो टास्क हमारा बना हुआ है सारा का सारा, वो पर्सन देखने वाला नहीं है। जो हम सीनियर्स की इंस्टाग्राम आईडी शेयर करते हैं, वो भी पर्सन विजिट नहीं करने वाला। प्रॉब्लम हमारी यही रहती है। अगर ये सारी चीजें, मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी चीज है, अगर मैं आपको वीडियो शेयर कर दूं, आपको इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर दूं, अगर आपने 1 आवर की वीडियो कंप्लीट की है, आपने इंस्टाग्राम आईडी अच्छे से विजिट की है, फॉलो किए हैं, हाइलाइट्स को विजिट किया है, और उसके साथ साथ वीडियोस को विजिट किया है, तो क्या आप रेस्पॉन्स नहीं करोगे? फिर आप रेस्पॉन्स नहीं करोगे। अगर आपने 1.5 घंटे का सारा टास्क कंप्लीट कर लिया, फिर भी रेस्पॉन्स नहीं करोगे, इट इज इम्पॉसिबल। नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने 1.5 घंटा दिया है यार, मैंने 1.5 घंटा दिया है, और वो फिर भी उसके बाद मुझे समझ आए या ना आए, लेकिन मैं सामने वाले से एक बार बात जरूर करूंगा कि यस सर, मैंने ये चीजें देखी है वीडियो में, मैंने इंस्टाग्राम पे ये चीजें देखी है, लाइफ स्टाइल देखी है, मैंने जर्नी देखी, कंपनी प्रोफाइल देखी है, मैंने प्रोडक्ट्स देखे, इतने महंगे, ये सारा चीजें। होता है कि नहीं होता है? बंदा रेस्पॉन्स जरूर करता है। अब जब देखे ही ना सामने वाला, और वो गलती से कॉल पिक कर ले, क्या बोलता है, यस सर मैंने देख तो लिया, सारा कुछ समझ आ गया, बस मुझे बता दो स्टार्टअप कैसे करना है। और उससे जैसे ही हम बताते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, बोलता कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पापा को पूछना पड़ेगा, मेरी फैमिली मना कर रही है, रिलेशन वाले मना कर रहे हैं, फ्रेंड्स मना कर रहे हो, और अभी मैं एलिजिबल नहीं हूँ। बंदे को पूछे एज कितनी होगी सर आपकी, पता चला कि 23 ईयर्स ओल्ड है, और बोलते हैं कि सर मेरे पास 1300 रुपए। क्यों? क्योंकि वीडियो नहीं देखी है, उन्होंने इंस्टाग्राम आईडीज नहीं देखी है, उनको क्लियरिटी नहीं है, राइट। तो इस चीज को लेकर फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें एक चीज है, कॉलिंग में कुछ पॉइंट्स हमें ऐड करने हैं। आप लोग नोट भी कर सकते हैं, मैंने इसीलिए डायरी पेन को लेकर बोला था, आपको नोट्स बनाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें वीडियो की हाइप क्रिएट करनी है, और वीडियो की हाइप इस तरीके से क्रिएट करनी है कि वीडियो देखे ही देखे बच्चन, और हमें कॉलिंग पे, वो व्हाट्सएप पे मैसेज करे। आप सभी नॉर्मल कॉलिंग करते हो, ठीक है, उसमें 2 से 3 जगह वीडियो की हाइप क्रिएट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पे एक मिडिल में, बीच में, और उसके बाद लास्ट में एट द टाइम, और जब कॉल एंड कर रहे हैं उस टाइम कम से कम 3 बार वीडियो की हाइप क्रिएट करते हैं, जिससे माइंड में इंटेंशन चला जाए, बंदे के इंटेंशन कि वीडियो तो देखनी ही देखनी है, और ऐसा क्या है इस वीडियो में कि इतना फोकस किया जा रहा है। पहली चीज कि एक पॉइंट बोलना है, जैसे कि किसी का भी नाम ले लेते हैं, राहुल। ओके ओके राहुल जी, मैं आपको जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ ना, मोस्ट पावरफुल वीडियोस, अगर बात करूं इन वीडियोस की, तो इन्हीं वीडियोस को देखकर एक टाइम था कि आज से कुछ टाइम पहले मैंने डिसीजन लिया था, इन्हीं वीडियोस को देखकर आज से कुछ टाइम पहले मैंने डिसीजन लिया था, और इवन इन्हीं वीडियोस को देखकर सक्सेस मंदिर में हजारों लोगों की लाइफ चेंज हुई है, राइट। क्या आप भी क्या आप भी इन वीडियोस को देखना पसंद करेंगे? अगर मैं आपको इन पावरफुल वीडियोस का लिंक प्रोवाइड करा दूं, व्हाट्सएप पे शेयर कर दूं, तो क्या आप इन वीडियोस को अच्छे से विजिट कर लेंगे? ये कहाँ होना चाहिए, ये मिडिल में होना चाहिए। जो हमारी कॉलिंग होती है ना, ये पॉइंट जरूर ऐड ऑन करें। जब हम बोलते हैं ना कि हम आपको वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो आप वीडियोस को देख लीजिए, और वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वहाँ थोड़ा सा वैल्यू क्रिएट करनी है, हाइप क्रिएट करनी है कि यस राहुल जी, मैं आपको कुछ पावरफुल वीडियो शेयर करने वाला हूँ। अगर बात करूँ इन वीडियोस की, तो आज से कुछ टाइम पहले मैंने भी इन्हीं वीडियो को देखकर डिसीजन लिया था। इवन इन्हीं वीडियोस को देखकर आज हजारों लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हुई है, और एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। कैसा रहेगा कि अगर इन पावरफुल वीडियोस का लिंक मैं आपको व्हाट्सएप पर इमीडिएटली फॉरवर्ड कर दूं, तो क्या आप अच्छे से विजिट कर पाएंगे? नोट डाउन कर लिया सभी ने? इतना सा पॉइंट बोलना है, ठीक है। और इसके बाद क्या बोलना है कि ये जो वीडियोस हैं,
ये जो वीडियोस हैं यहीं से आपको क्लियरिटी होने वाली है। ओके ओके रिपीट। ओके अब क्या बोलना है, काफी सारे पर्सन बोल रहे हैं रिपीट, ठीक है ओके दोस्तों कि हाँ जी राहुल जी जो 1 सेकेंड। ओके राहुल जी, अगर आपको कुछ वीडियोस का लिंक शेयर कर दो, अगर बात करूं इन वीडियोस की तो मोस्ट पावरफुल वीडियोस होने वाले हैं। इवन इन्हीं वीडियोस को देखकर आज से कुछ टाइम पहले, देखो आपको अपनी परफेक्ट टाइमिंग नहीं बोलनी है तो आप बोलोगे कि सर मैंने 1 महीने पहले स्टार्ट किया था, इन्हीं वीडियो को देखकर डिसीजन लिया था, नहीं कुछ टाइम, उसमें सारा कुछ ऐड ऑन हो जाता है ना। तो आज से कुछ टाइम पहले मैंने भी इन्हीं वीडियोस को लेकर डिसीजन लिया था, देखकर डिसीजन लिया था, और ऐसे काफी सारे हजारों पर्सन्स ने इन्हीं वीडियोस को देखकर डिसीजन लिया है और एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। कैसा रहेगा कि इन पावरफुल वीडियोस का लिंक मैं आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दूं, तो क्या आप अच्छे से विजिट कर पाओगे? सामने वाले पर्सन सीधा बोलता है यस सर, आर यू श्योर? वहां एक क्वेश्चन जरूर पुटअप करना है कि आर यू श्योर, आर यू श्योर? अगर उसने बोल दिया कि यस मैम यस सर, तो वो क्लियर हो गया, आपका डन हो गया, फिर तो वीडियो बंदा देखेगा ही देगा, इवन मैसेज तो करना ही है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा एड ऑन जरूर करना है कि जो मैं वीडियोस आपको शेयर कर रहा हूँ बेसिकली हर किसी को प्रोवाइड नहीं कराते हैं, बेसिकली हर किसी को प्रोवाइड नहीं कराते, क्यों? क्योंकि इसी वीडियोस में इसी टास्क में आपको क्लियरिटी होने वाली है कि किस प्रकार हम जीरो लेवल से लेकर एक अच्छी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। ओके, और उसके साथ साथ 10-15 हजार रुपए इनकम फर्स्ट मंथ से कैसे जनरेट करनी है, जरूर दिखाओ पैसे, क्योंकि पर्सन किस लिए आ रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। और उनके माइंड में ये थॉट जरूर डाल दो कि 10-12-15 हजार रुपए हम कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको समझ आने वाला है, इस वीडियो में क्लियरिटी होने वाली है, ठीक है। बिल्कुल, हमें पता ही नहीं, हम वीडियो की हाइप तो क्रिएट करते रहते हैं, बंदे को बताते ही नहीं है कि इसमें पैसे की भी बात होने वाली है, क्योंकि वो खोजता है पैसा कमाना कहाँ सिखाया जा रहा है। पर्सन वीडियो में खोजता है कि पैसा कहाँ कमाना सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो उसे बताओ कि यहाँ से आपको क्लियरिटी होने वाली है, वर्क क्या करना है, स्टार्टअप कैसे करना है, फर्स्ट मंथ से पहले महीने से 10-12-15 हजार रुपए इनकम हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मिडिल में जो हमारी कॉलिंग होती है उसके बीचों बीच एड ऑन करने हैं। यहाँ से क्या फर्स्ट टाइम हमने इसकी वीडियो की हाइप क्रिएट कर दी, देन हमारी जो कॉलिंग है कंटिन्यू करना है कि यस मैं आपको जो इंस्टाग्राम आईडीज वगैरह और प्रोवाइड करा रहा हूँ, एट द टाइम जब हम एंडिंग ले जाते हैं, जब कॉलिंग को हम एंडिंग ले जाते हैं उस टाइम हमें और वीडियो की थोड़ी सी हाइप क्रिएट करनी है। अब होता क्या है, सामने वाले को स्पष्ट बोलना है कि ओके तो आप रेडी हैं, फिर मैं आपको वीडियो शेयर कर दूं। सामने वाले को टाइम जब हम क्लोजिंग को एंड कर रहे हैं, कॉलिंग को एंड कर रहे हैं, राइट, उस टाइम बोल रहे हैं ओके रेडी हैं आप, तो क्या मैं आपको वीडियो शेयर कर दूं? और देखो ब्रदर, मैं आपको वीडियो शेयर करने से पहले एक बात और बता दूं, एक बात और बता दूं कि मैं जो वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ, जो मैं आपको टास्क शेयर कर रहा हूँ, जैसे आपने कल फॉर्म अप्लाई किया था, अगर उसने कल किया है तो ठीक है कल लगा दो, अगर उसने कल नहीं किया है ना तो बोलो कि जैसे आपने कुछ टाइम पहले फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है। हमारा दोनों सॉल्यूशन हो गया, 3 दिन पहले किया है 4 दिन पहले किया है, डजंट मैटर, बट हमारा सारा कुछ कवर हो गया ना, ठीक है। आपने कुछ टाइम पहले जो फॉर्म अप्लाई किया था इंस्टाग्राम पर, सिमिलर और उसी टाइम, सिमिलर और उसी टाइम अप्रोक्स 200 प्लस पर्संस ने और फॉर्म अप्लाई किया है। कितने? सिमिलर और उसी टाइम 200, 190, 170 कुछ भी लगा सकते हैं, अप्रोक्स 200 प्लस पर्संस ने और फॉर्म अप्लाई किया है, राइट। बट उसमें से मुझे कुछ लिमिटेड पर्संस, अब यहाँ क्या होता है कि हम पर्सन बोल देते हैं, सामने वाले को समझ नहीं आता, परसेंटेज समझ लेते हैं कि 200 में से 40%, 20% ऐसे हम बोल देते हैं ना, तो पर्सन नहीं बोलना है, हम लोग बोल सकते हैं कि 200 में से मात्र कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाना है, कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाना है। और अभी आपसे पहले मेरी 2 लोगों से और बात हुई है, मैंने उनको वीडियो शेयर नहीं किए, पता है, उसको बोलना है आपसे पहले मैं मेरी 2 पर्सन से और बात हुई है, बट मैंने उनको वीडियो शेयर नहीं किया क्योंकि उनका बोलने का तरीका और उनका बात करने का वे मुझे पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि मुझे सीरियस पर्सन चाहिए, राइट। क्यों? क्योंकि मुझे सीरियस पर्सन चाहिए।
और ये जो अगर आप वीडियोस देखने के लिए रेडी हैं, अगर आप बाकी सोच रहे हैं कि यस सर मुझे कुछ करना है, तो मुझे एक बार कंफर्म कर दें कि आप वीडियोस को बाकी टाइमली कंप्लीट कर देंगे जो हमने टाइमिंग फिक्स की है, तो मैं आपको टास्क शेयर कर दूं। ठीक है, अब बंदा वीडियो देखेगा ही देखेगा। थोड़ा सा मैं रिपीट और कर दूं इस चीज को। ठीक है, जब कॉलिंग को हम एंड कर रहे हैं उस टाइम पे बोलना है कि देखो ब्रदर, होता क्या है कि जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया कुछ टाइम पहले, होता क्या है जैसे आपने कुछ टाइम पहले फॉर्म अप्लाई किया सिमिलर और एज टाइम, उसी टाइम अप्रोक्स 170 प्लस पर्सन ने और फॉर्म अप्लाई किया। वॉइस तो मेरी क्लियर है, काफी सारे पर्सन कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही सर। सर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर है? चैट बॉक्स में टाइप करेंगे एक बार। ओके ओके, थैंक यू। चलो, तो यहाँ रिपीट करना है कि ओके ओके, थैंक यू, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब तो पता चल गया मुझे। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, सामने वाले को बोलना जैसे ओके, जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया सिमिलर और उसी टाइम अप्रोक्स 120 प्लस पर्सन ने 170 प्लस पर्सन ने और फॉर्म से अप्लाई किए हैं, बट उसमें से मुझे कुछ लिमिटेड लोगों को सिलेक्ट करना है जो अपने करियर को लेकर सीरियस है, अपनी फैमिली को लेकर सीरियस है, राइट, जिन्हें अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है। और अभी आपसे कुछ टाइम पहले मैंने 2 से 3 लोगों से और बात की है, बट मैंने उनको टास्क शेयर नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका बात करने का तरीका मुझे पसंद नहीं आया और मुझे सीरियस पर्सन चाहिए। क्या आप बाकी सीरियस हैं? आप वीडियोस को अच्छे से विजिट कर लेंगे जो हमने टाइमिंग फिक्स की है? पर्सन बोलता है यस, तो ओके ओके राहुल जी, मेरा यही व्हाट्सएप नंबर है जिससे हमारी बात हो रही है, तो पहले तो आप मेरा नाम सेव कीजिए, मेरा नाम उपेंद्र राजपूत, नंबर सेव कीजिए, देन व्हाट्सएप पे अपना नेम और स्टेट का नेम जो भी आप बोलते हैं वो मुझे शेयर कीजिए, देन मैं आपको टास्क प्रोवाइड करा, और कोशिश कीजिए जो टाइमिंग हमने फिक्स की उस टाइमिंग तक आप कंप्लीट करें। ठीक है, अब ऐसे तो वीडियो की हमें पहले तो हाइप क्रिएट करते हैं। अगर हम ऐसे वीडियो की हाइप क्रिएट कर रहे हैं, हमारे रेशियो बढ़ जाएगा फॉलोअप में पर्सन का। हमारा फॉलोअप में पर्सन नहीं आते ना, फॉलोअप में पर्सन का रेशियो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फॉलोअप को लेकर थोड़ा सा चलते हैं। पहले तो हमारा माइंडसेट पॉजिटिव बनाना पड़ेगा कि हम फॉलोअप लेने जाते हैं हम हमेशा डरते रहते हैं। कॉलिंग तो हम बड़े शांत से कर लेते हैं और दबा के करते हैं, बड़ा पर्सन पे इम्पैक्ट पड़ता है, उस तरीके से कॉलिंग करते हैं। लेकिन फॉलोअप में आने के बाद क्या होता है ना, अंदर से हेजिटेशन आने लगता है, आप कैसे बात करें पर्सन से, अब क्या बात करें, क्या पूछे सामने वाले को, राइट, क्या बताना है। तो उस चीज पे थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमें क्लोजिंग की रेशियो को बूस्ट करना है तो उसके लिए सिंपल सी चीज है कि हमारे अंदर जोश और जुनून होना चाहिए, हमारे अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए, सामने वाले को दिखना नहीं चाहिए कि आप पैसा मांग रहे हो, सामने वाले को दिखना नहीं चाहिए कि आप पैसा मांग रहे हो, इनडायरेक्टली उनसे पैसे से भी बात हो जाए और उनका क्लोजिंग भी हो जाए। हमें डर लगता है कि यस, आप कौन सी प्रोसेस से स्टार्ट करोगे, स्लो मीडियम फास्ट, तो इसी में हमें डर लगता है बोलने की, स्लो से करें कि फास्ट से करें। बट हमें सामने वाले को ऑप्शंस देने हैं, उससे एक चीज बोलनी है, फॉलो में कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन करने हैं, कुछ लॉजिक वर्ड्स ऐड ऑन करते हैं, हम कभी बोलते ही नहीं है। क्या करना है कि जैसे वीडियो वगैरह सभी पूछ लेते हैं, वीडियो देख ली, ठीक है, और कंपनी प्रोफाइल देख ली, सारे लोग पूछ लेते हैं, सारा कुछ क्लियर हो जाता है, फिर हम थर्ड पार्टी को लेकर आते हैं, तो हमें वहाँ कुछ कॉन्फिडेंस लेकर आना है जब हम पर्सन की क्लोजिंग कर रहे हैं। ठीक है, तीनों प्रोसेस के बारे में जब हम बात करते हैं, स्लो मीडियम फास्ट, तो इस स्पष्ट बात करो ना, हमें हाइप से लोअर की तरफ आना है। ठीक है, मीडियम प्रोसेस, स्लो प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस, क्या होता है हम स्लो प्रोसेस को पहले दिखाते हैं कि आप यहाँ स्लो प्रोसेस से भी कर सकते हो, मीडियम प्रोसेस से भी कर सकते हो, हाई प्रोसेस से भी कर सकते हो, राइट, 3 प्रोसेस होते हैं। बट यहाँ करना क्या है, हमें स्लो प्रोसेस पहले नहीं दिखानी है, हमें हाई प्रोसेस पहले दिखानी है। हाई प्रोसेस समझ रहे हो, 38,000, 39,000, वो पहले दिखाने कि होता है क्या है कि आप रेडी हैं आप स्टार्टअप करने के लिए,
पहले तो पर्सन को ये चीजें क्लियर कर दो, देन उसके बाद ही आपको इन 3 प्रोसेस के बारे में बात करना है। अभी यहाँ रियल क्लोजिंग तो यहाँ होती है, ठीक है। अब सामने वाले को पूछना है कि यहाँ स्टोरी टेलिंग भी आ जाएगी, फील फेल्ट फाउंड भी आ जाएगा यही, क्योंकि क्लोजिंग टाइम पे सारे के सारे चीजें लगानी पड़ेंगी, मिर्च मसाला डालना पड़ेगा, तभी क्लोजिंग होने वाली है। और कॉन्फिडेंस मैटर करता है, क्योंकि पैसे मांगने में जब एक शॉप वाला नहीं हिचकता है तो हम क्यों इसके। गरीब जो भिखारी होता है, कटोरा पकड़ के वो पैसा मांग रहा है, उससे डर नहीं लगता, तो हम क्यों पीछे हटे। सिंपल सी चीजें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यूएसए, आज से कुछ टाइम पहले की बात है, न्यूज निकली थी यूएसए की, कि एक पर्सन था जो मतलब मरने के लिए जा रहा था, डेथ होने मतलब दुनिया से तंग आ गया था, अपनी लाइफ से तंग आया था, मरने के लिए जा रहा था। बोलता कि यार मैं तो अकेले मरने जा रहा हूँ, उसकी माइंड में आया कि यार मैं तो अकेले मरने जा रहा हूँ, राइट। बोलता कि यार मैं तो अकेले मरने जा रहा हूँ, ऐसे तो कोई मतलब नहीं निकलना है। उसने एक माइंड लगाया कि मैं अकेले जा रहा हूँ, कुछ लोगों से और पूछता हूँ। एक विज्ञापन निकाला यूएसए के अखबार में, न्यूज में एक विज्ञापन निकाला कि अगर किसी को अपने अपने दुखों से दूरी करना है, अपनी लाइफ से तंग आ गए, 1 सेकंड फ्रेंड, 1 सेकंड, सॉरी फॉर दैट, बाय मिस्टेक, राइट। और उसने एक न्यूज निकाला कि अगर अपने दुखों से किसी को दूर होना है, अपनी लाइफ से कोई तंग आ गया है, तो इस ऑडिटोरियम में कल आकर मुझसे मिले, उसका सॉल्यूशन निकाले। एट द टाइम दूसरे दिन ही अप्रोक्सीमेट 2000 पर्सन अवेलेबल थे, 2000 पर्सन वहां जाके उस ऑडिटोरियम में उस सेमिनार को अटेंड किया। अगर बात करूं तो वो 4 घंटे तक उस बंदे ने कंटिन्यू किया, पता है किस लिए? मरने के लिए, ओनली मरने के लिए 4 घंटे मोटिवेट किया बंदे ने। 4 घंटे बाद बोलता है कि जिस किसी को भी अपने दुखों से तरना है ना, निकलना है ना, अपनी लाइफ जो चल रही है उससे बाहर आना है ना, तो चारों तरफ साइनाइड की टैबलेट्स पड़ी हुई खा लो। एट दी टाइम 2000 लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, दुनिया का सबसे बिगेस्ट सुसाइड अटेम्प्ट। अंदाजा लगा सकते हैं, अगर कोई पर्सन मरने के लिए 2000 लोगों को अपनी वर्डिंग से रेडी कर सकता है, तो क्या हम उस पर्सन को क्लोजिंग करने के लिए रेडी नहीं कर सकते? जैसे हम लेके आ रहे हैं सक्सेस के लिए, जैसे हम लेके आ रहे हैं उसके ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, जैसे हम लेके आ रहे हैं उसको हेल्प करने के लिए, एक जीरो लेवल से लेकर एक अच्छी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर पाए, एक अच्छा पैसा एंजॉय कर पाए, नहीं। तो हमारे अंदर तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई अगर आज आप स्टार्टअप करते हो तो डेफिनेटली आने वाले शॉर्ट टाइम में, आने वाले कुछ टाइम में आप एक अच्छी यहाँ से इनकम भी जनरेट कर पाएंगे। पहले तो एक चीज को ध्यान में रखो दोस्तों कि हमें लाखों नहीं दिखाने हैं, हमें लाखों बिल्कुल नहीं दिखाने। हम दिखाने लग जाते हैं कि हमारे सीनियर 1.5 लाख कमा रहे हैं, हमारे सीनियर 4 लाख कमा रहे हैं, गुडफी फाउंडर 5 लाख कमा रहे हैं, नहीं, क्योंकि उतनी कैपेसिटी नहीं है, अंदर नहीं जाता, माइंड में नहीं घुसता है। हमें दिखाना जितना उसकी औकात है, जितना उसकी कैपेबिलिटी है, जितना वो सोच पा रहा है, 20,000 15,000 कि यस आप 15,000 यहाँ से अर्न कर सकते हो। रही बात 3 प्रोसेसेस की, तो पहले हमें हाई प्रोसेस को दिखाना है कि होता क्या है। तीनों प्रोसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हैं और डिफरेंट डिफरेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं। स्लो प्रोसेस 5,000, मीडियम प्रोसेस 18 to 19,000, हाई प्रोसेस 38,000। तीनों प्रोसेस पे डिफरेंट डिफरेंट इनकम में आप बात करें हाई प्रोसेस की। ज्यादातर लोग होता क्या है, अगर जिनको हम सिलेक्ट करते हैं 10 में से 9 ऐसे पर्सन होते हैं जो हमारे साथ हाई प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। नहीं, क्या होता है 10 में से ऐसे 9 ऐसे पर्सन होते हैं जिनको हम सिलेक्ट करते हैं, उसमें से 9 ऐसे पर्सन हाई प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा और हो रहा है ना, तो 9 नहीं तो 8 तो पक्का 100 to 10% हमारे साथ हाई प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ ये क्लियरिटी दिखाओ, हाई प्रोसेस। सामने वाले के माइंड में क्या जाएगा, यार मतलब हाई प्रोसेस 38,000 से स्टार्ट होते हैं, यार मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है। क्या यार मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं, 38,000 मैं कहां से लाऊंगा? वही तुरंत सॉल्यूशन दो, तुरंत। अब क्या है, या फील फेल्ट फॉर्म लगाना है। सामने वाले पूछे सर क्या आपको अगर मौका मिल जाए, अगर आपको मौका मिल जाए तो क्या आप स्टार्टअप कर पाएंगे? तुरंत बोलेगा सर इतना पैसा तो मेरे पास अफोर्डेबल नहीं है, ना ही मेरे पिताजी दे रहे हैं, ना ही मेरे पापा देंगे, ना ही मेरे फ्रेंड्स देंगे,
ना मेरे पास है, मैं तो स्टूडेंट हूँ। गर्ल्स है तो बोले मैं तो सिर्फ गर्ल्स हूँ, मैं बाहर नहीं जा सकती, हाउस वाइफ है तो बोलो कि मैं तो कहीं भी कुछ नहीं कर सकती, राइट। तो ऐसे ऐसे रिएक्शन सामने से आने वाले हैं। अब क्या है, अब आया ना मजा, तो अब आएगा क्लोजिंग करने का। अब यहाँ सॉल्यूशन देना है, ठीक है। अब फील फेल्ट फाउंड, अब बोलो कि यार ये तो सच बात है, ये तो सही है यार राहुल, ये तो बेस्ट है कि 38,000 रुपए, मतलब 38,000 रुपए, ये तो मेरी भी औकात से बाहर था। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तब ये तो मेरी भी औकात से बाहर था। आप कह रहे हो ना पापा, पापा तो भाई देखते भी नहीं है, अगर मैंने बता दिया ना तो जूते से मारेंगे। पापा तो देखते भी नहीं है, अगर मैंने बता दिया ना तो पता नहीं क्या क्या होगा मेरे साथ, घर से भी बाहर कर सकते। इवन मुझे तो घर से बाहर कर दिया था, इवन मुझे तो घर से बाहर कर दिया था, सिंपल सी चीज है। और रही बात फ्रेंड्स की, वो तो साले मेरे जैसे ही है, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं, उनके पास कहाँ से आ जाएगा, है तो हमारी फ्रेंड। यही क्लियरिटी कराना है, क्यों? क्योंकि यही फील कराना है, यही फाउंड कराना है, यही क्लोजिंग करना है, फील फेल्ट फाउंड यही करना है सारा कुछ, ठीक है। नोट कर लो इस चीज को, बहुत काम आने वाली दोस्तों क्लोजिंग में। एक सिंपल सी चीज बोलो कि यार वो मेरे तो पापा बिल्कुल मना कर दिए थे, इवन मुझसे घर से बाहर कर दिया, जब मैंने बताया था ना 4 लाख पे और मार दिए थे, नहीं। सिंपल सी चीज। देन अगर वो फ्रेंड्स की करता ना, तो फ्रेंड्स के बारे में यार वो तो हमारे जैसे हैं, क्योंकि फ्रेंड तो हमारे ही है ना, हमारे जैसे फ्रेंड्स तो हमारे हैं ना, तो उनके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी है। और रही बात मम्मी के पास इतना पैसा अवेलेबल नहीं होता, और 38,000 रुपए चलो ठीक है, 5 भी लेते, एक टाइम अरेंज करते ना, तो साला 38 दिन तो लग ही जाने हैं, कम से कम 38 दिन तो लग ही जाने अरेंज करने। और हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि कल जिन पर्सन ने फॉर्म अप्लाई किया था उनको आज सिलेक्ट करना है, आज जिन पर्सन ने फॉर्म अप्लाई किया है उनको कल सिलेक्ट करना है, राइट। हम पिछले 2 दिन वाले पर्सन को भी मौका नहीं देते, क्योंकि डेली बेसिस पे 1000 से 1200 लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उसमें से कुछ लिमिटेड पर्सन को मौका मिलता है, अप्रोक्स 10 या 12 पर्सन को। अंदाजा लगाओ 1200 में से मात्र 12 लोगों को, और आप वो लकीएस्ट पर्सन हो कि आप आपको बिजनेस को समझने का भी मौका मिला है, इवन स्टार्टअप करने का भी मौका मिल रहा है, राइट। और रही बात 38,000 की, मुझे नहीं लग रहा यार ये मेरे लिए भी अफोर्डेबल है, तो इससे हम रख देते हैं साइड में, इसे हम रख देते हैं साइड में, थोड़ी सी शांति मिलेगी पसंद यार, मतलब 38,000 का तो ठीक है, ये तो साइड में रख दिया। हमने पहले ही बंदे के माइंड में इंटेंशन डाल दिया कि 38,000 से करना है, लोग हमारे साथ करते भी हैं, लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। देन अब दिखाना है मीडियम प्रोसेस, हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्लोजिंग में बड़ा मजा आता है, ठीक है। मीडियम प्रोसेस में क्या होता है, सिमिलर वही चीज है फील एंड फाउंड, बस यहाँ थोड़ी सी वो दिखाने, वैल्यू दिखाने हैं। मीडियम प्रोसेस में बंदे को बोलना है कि यार अब देखो, रही बात मीडियम प्रोसेस, हमारे पास दूसरा भी ऑप्शन है, हमारे पास रिपीट, ओके। देखो फ्रेंड्स, वीडियो मिल जाएगी आपको तो वहां से देख लेंगे, मुझे काफी सारी चीजें क्लियर भी करनी है, ओके। अब मीडियम प्रोसेस की क्या है, थोड़ा जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करो, जल्दी जल्दी लिखते चलो, उससे और अच्छा रहेगा, पॉइंट वाइज पॉइंट डालते चलो, ठीक है। मीडियम प्रोसेस के बारे में देखो, होता है कि हमारे पास एक मीडियम प्रोसेस भी है, एक प्रीशियस प्रोसेस है, क्या एक प्रीशियस प्रोसेस है जिसे हम मीडियम प्रोसेस बोलते हैं, ओके। और बात करूं इस मीडियम प्रोसेस की, तो क्या पता है आपको कितने से स्टार्ट होता है, मतलब सामने से बोला यस सर 18 से 17 से, क्यों? क्योंकि वो वीडियो देख कर आया है, उसने समझा है, हमने सारा का सारा कुछ फॉलो अप लिया, वन क्लोजिंग कर रहे हैं, ठीक है। मीडियम प्रोसेस सर 18,000 से होता है, 19,000 से होता है, बिल्कुल 18-19 होता है। देखो होता क्या राहुल जी, हम मीडियम प्रोसेस से स्टार्टअप तो कर रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, 18-19 साल के हो चुके हैं, 20-22 साल के हो चुके, तो इतना तो एलिजिबल है यार कि इतनी तो हमारी वैल्यू है कि हम 18,000 रुपए का अरेंज कर लेंगे। क्या लगता है कि 20 साल रुपए, क्या लगता है क्या यार आपकी 20 साल की एज में क्या इतनी वैल्यू नहीं है, क्या आपकी इतनी वैल्यू नहीं है, क्या आपकी इतनी भी इज्जत नहीं है? उसके पीक पॉइंट पे बात करो, पेन, समझ रहे हो, जो पेन पॉइंट होता है ना, उससे दबाना पड़ेगा कि भाई यार मतलब इज्जत की बात आ गई, या तो इज्जत की बात है, क्या हमारी इतनी भी इज्जत नहीं कि यार हम 18,000 रुपए अरेंज कर पाए एट द एज ऑफ 19, एट द एज ऑफ 18, यार 18 साल के हो गए, सोचो बात को, इतना सर, हाँ इतना तो कर सकते हैं, ज्यादातर यही आता है, सर कर तो लेंगे 18,000, अब यही तो दबाना है,
भाई देखो, ये तो मुझे भी पता है कि यार हम इसी एज में तो 18-19 हजार रुपए अरेंज तो कर ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक महीने में यार खाने पीने में, घूमने फिरने में, पेट्रोल में, एंजॉय करने में, बर्थडे में मौज मस्ती करने में, कपड़े लेने में 7-8 हजार, 9-10 हजार तो खर्च कर ही देते हैं। 8-9-10 हजार तो अप्रॉक्स खर्च कर ही देते हैं। अब 8-9-10 हजार खर्च कर देते हैं, वो आता कहाँ से? या तो फैमिली से लेते हैं या फ्रेंड से लेते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो अरेंज करते हैं। नहीं, अब 8-9 हजार रुपए और 17-18 हजार रुपए में कितना फर्क है करियर के लिए? थोड़ा सा ही तो है, सिमिलर ही तो है। अब 18 हजार रुपए अरेंज तो कर लें सर, अब आप देखो आपका क्या रहेगा कि सर मैं 18 हजार रुपए अरेंज तो कर लूं, स्टार्टअप भी कर लूं, अरेंज भी कर लूं, लेकिन होता क्या है सर, डर भी तो लग रहा है। हमें खुद बोलना है कि यार आप, मुझे पता है कि आप 18 हजार रुपए अरेंज कर लोगे, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि इस एज में इतना तो हम अफोर्ड करते हैं। 18-19 हजार रुपए अरेंज तो कर लेंगे, लेकिन स्टार्टअप करने में डर लगता है। हमारा माइंड एग्री नहीं कर रहा, अरेंजमेंट भी हो जाएगा, हमारा माइंड एग्री नहीं कर रहा यार 18 हजार रुपए इतनी बड़ी अमाउंट से हम शॉपिंग करेंगे क्या इतने प्रोडक्ट्स का? हमारा कुछ हुआ तो नहीं? हमारा कुछ होगा कि नहीं होगा, खुद पे डाउट है। सिस्टम तो चलो हमने देखा हुआ, इतने सारे लोग सक्सेस हो रहे हैं, इतने सारे पर्सन से अच्छी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, हमारा कुछ होगा कि नहीं होगा, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? खुद पे डाउट रहता है कि नहीं रहता है? सामने वाले बोले कुछ पे खुद पे डाउट रहता है कि नहीं रहता है कि यार हमारा होगा कि नहीं होगा? आपने तो सर कर लिया, मुझे नहीं पता आपने डिग्री ली होगी इसकी, आपने तो कर लिया, बट मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये भी डर रहता है ना। अब देखो 18 हजार रुपए भी अरेंज कर दिए, स्टार्टअप करने में भी डर लग रहा है, तो मुझे लगता है कि यार हमारे लिए हाई प्रोसेस तो अफोर्डेबल नहीं है, मीडियम प्रोसेस अफोर्डेबल तो है, बट डर बहुत ज्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमने आज से पहले ये प्लेटफॉर्म कभी स्टार्टअप नहीं किया, और चलो मान लेते स्टार्टअप कर भी लिया, बाई चांस 1% कहीं गलती से मैंने आपको सपोर्ट नहीं किया, तो गलती से आप खुद नहीं कर पाए, तो हमारे 18 हजार पे तो पानी फिर जाना है ना, हमारे 18 हजार पे तो पानी फिर जाना है ना। बंदा बोलेगा ये चीज सर ये तो सही बात है, क्योंकि हमें फेवर में बात करनी है, खुद को आईना बना देना है, जैसा तू है भाई वैसा मैं हूँ, डोंट वरी मैं तेरा फैन हूँ, तू ही मेरा हीरो है, समझ रहे? डोंट वरी, तू मेरा हीरो है, मैं तेरा फैन हूँ, ऐसा ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें क्लोजिंग करनी है तो रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। रिलेशन मैटर करता है, जितना हैवी आपकी बॉन्डिंग होगी, ऐसे फ्रेंडली थोड़ा सा होना चाहिए पर्सन के साथ, क्योंकि वो अपने खुल के बातें बताता है, और वो खुल गया ना बंदा तो ज्वाइनिंग इजीली हो जाती है। ठीक है, देन मीडियम प्रोसेस के बारे में बोले, चलो ठीक है ब्रदर, मुझे लगता है कि हाई हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है, मीडियम अफोर्ड तो कर पा रहे हैं, लेकिन इसमें हमें नहीं लगता कि अभी हमें इसमें से स्टार्ट होना चाहिए। मैं आपको एक तगड़ा सॉल्यूशन दूं तो कैसे? अब बताओ कैसा रहेगा कि मैं आपको एक बहुत तगड़ा सॉल्यूशन दूं, मजा आएगा कि नहीं आएगा? सामने वाले स्पष्ट पूछो कैसा रहेगा कि अगर मैं आपको एक तगड़ा सॉल्यूशन दूं तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? यस सर मजा तो आएगा। अब बंदा यहाँ से सीरियस हो जाएगा, सामने वाला पर्सन सीरियस हो जाएगा, जैसे मजा तो आएगा, बताओ क्या सॉल्यूशन? देखो वैसे तो मैं ये सॉल्यूशन हर किसी को नहीं देता हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि 10 में से अगर मैं 10 लोगों को सिलेक्ट करता हूँ पूरे मंथ में 10 लोगों को, तो उसमें से 9 नहीं तो 8 तो 100 to 10% हाई प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। कुछ लिमिटेड कुछ पर्सन जो कि अपवाद होते हैं एक तरीके से, वो रह जाते हैं जो अच्छा करना तो चाहते हैं और फुल जोश और जुनून है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसों को लेकर। ठीक है, तो देखो मैं सॉल्यूशन तो दूं, बट आपके लिए एक सरप्राइज भी होगा, राइट? अब सरप्राइज क्या होने वाला है, मैं आपको एक ऑफर देने वाला हूँ। क्या? मैं आपको एक ऑफर देने वाला हूँ, राइट? अगर आपने इस ऑफर को ऑफर समझ लिया तो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। सारा कुछ समझना है, नोट डाउन करते चलो, मेरी एक एक वर्डिंग एक एक पॉइंट अगर आप नोट कर रहे हो ना, डेफिनेटली बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ से क्या बोलना है कि फ्रेंड्स जैसे राहुल जी हैं, ओके राहुल जी की ऑफर तो है ये, इसके बाद सरप्राइज क्या होने वाला है कि मैं आपको एक ऑफर देने वाला हूँ, मजा आएगा कि नहीं आएगा? मैं इस ऑफर को डिस्क्लोज करूं क्या? क्या मैं इस ऑफर को डिस्क्लोज करूं? बोलेगा सर ये सर डिस्क्लोज कीजिए।
अब देखो ऑफर क्या होने वाला है, वैसे तो ये मैं हर किसी को प्रोवाइड नहीं कराता, अप्रोक्स 1-2% होते हैं मुश्किल से जिनको मैं इस लेवल पे लेके आता हूँ। ऑफर ये होने वाला है कि हमारे पास ये गोल्डन प्रोसेस बस जाता है, स्लो प्रोसेस 5000। क्या होने वाला है ऑफर, हमें यहाँ सरप्राइज डिस्क्लोज नहीं करना है, यहाँ हमें ऑफर देना है बंदे को। दोनों चीजें होंगी, एक सरप्राइज रख देना है, एक ऑफर रख देना है, ठीक है। ऑफर क्या होने वाला है कि हम यहाँ 5000 स्लो प्रोसेस, जिसे हम गोल्डन प्रोसेस भी बोल सकते हैं, हम इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर रही बात 5000, क्या लगता है राहुल यार, मतलब 5000 रुपए यार होता ही है, एक अच्छी ड्रेस नहीं आती है, एक अच्छी ड्रेस नहीं आती। अगर बात करूँ 5000 रुपए में बच्चे चाउमीन मोमोज खाने में निकाल देते हैं, चॉकलेट चाउमीन मोमोज खाने में निकाल देते हैं। अगर हाउस वाइफ है ना तो स्पष्ट बोले कि यार एक अच्छी साड़ी नहीं आती है, मार्केट निकल जाओ कम से कम 10-15 हजार रुपए चाहिए। एक अच्छी बाइसिकल नहीं आती है तो कोई लड़का है तो बोलो कि पेट्रोल, पूरे मंथ में ना घूमने फिरने में पेट्रोल जल जाती है, इतने की 5,000 में गुजरते हैं। एक अच्छी कोचिंग क्लासेस मिल जाती है, नहीं मिलती है ना, आफ्टर 12 कंपटीशन वगैरह की नहीं मिलते हैं, 5,000 में कुछ नहीं होता ना। और क्या लगता है कि यार अगर हम 5,000 रुपए से डिसीजन ले लेते हैं, स्टार्टअप कर देते हैं, पहले महीने से 10-12 हजार रुपए इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारे लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? अर्धन पूछो कि हमारे लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है अगर हम पहले महीने से 10-12 हजार रुपए इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम 5,000 रुपए से कुछ चंद प्रोडक्ट्स को परचेस करके स्टार्टअप करते हैं तो अब क्या हुआ, हमने हाई प्रोसेस को डिक्लाइन कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया, मीडियम प्रोसेस हमने आधी बंदे को हायर क्रिएट कर दी, सारा कुछ भर दिया। पहले जाएगा कि यार 38,000 से भी लोग स्टार्ट करते हैं, फिर सेकंड टाइम जाएगा बंदे के अंदर कि यार 18,000 से कर सकता हूँ, क्योंकि हमने उसे बिलीव दिला दिया, कूट कूट के भर दिया यार 18,000 तू अरेंज भी कर सकता है, स्टार्टअप भी कर सकता है, लेकिन मैं करवा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं 18,000 से स्टार्टअप करवा नहीं रहा हूँ। अब रही बात स्लो प्रोसेस की, यार ये तो चलते फिरते कोई भी बंदा कर लेता है, चलते फिरते। अब यहाँ सामने वाले को एक पॉइंट और बोलना है कि भाई देखो होता क्या है, ये ऑफर मैंने स्पेशली आपके लिए दिया है, क्यों? क्योंकि मैं हर किसी पर्सन को सिलेक्ट नहीं करता हूँ, और सिलेक्ट करने को तो ना मार्केट में हजारों पर्सन घूम रहे हैं, मैं किसी भी पर्सन को उठा के स्टार्टअप करवा सकता हूँ। क्या बोल रहे हैं, मार्केट में आज के टाइम पे हजारों पर्सन घूम रहे हैं, मैं किसी भी पर्सन को उठा के यहाँ स्टार्टअप करवा सकता हूँ। और क्या लगता है कि कोई करेगा कि नहीं करेगा? क्या लगता है 5,000 रुपए, कोई बंदा 10-12 हजार रुपए अर्निंग करना स्टार्ट कर दे, क्या वो 5,000 रुपए लगाने के लिए पीछे हटेगा, शॉपिंग करने के लिए पीछे हटेगा? शॉपिंग तो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं, शॉपिंग तो ऑलरेडी हम करते आ रहे हैं फैमिली के लिए, अपने लिए, राइट? सामने से स्पष्ट हो, यस सर वो तो कर लेगा, कोई भी पर्सन स्टार्टअप कर लेता ना, बट मुझे सीरियस पर्सन चाहिए। और मैं जितना आपसे बात किया हूँ ना, जितना आपसे बात करके मुझे समझ आ रहा है ना, उतना मुझे लगता है कि काफी है। आपके अंदर जो मैंने चीजें देखी हैं आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आज मुझे इतने टाइम का एक्सपीरियंस है और इतने लोगों से बातें करने का एक्सपीरियंस है, फेस टू फेस मीटिंग करने का एक्सपीरियंस, तो आपको इतना क्लियरिटी नहीं होगा। बट मैंने जो आपसे बात करके इतने शॉर्ट टाइम में जो चीजें समझी है ना, मुझे पता है कि आप करना चाहते हो, मुझे पता है कि आप करना चाहते हो स्टार्टअप, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि आपको आज तक कोई सपोर्ट करने वाला पर्सन नहीं मिला, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहां आप अपनी मेहनत कर पाओ और वहां से एक अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर पाओ। ठीक है, बंदे का माइंडसेट भी बना दिया हमने, क्लियरिटी भी करा दी, ऑब्जेक्शन सारे के सारे हैंडल हो गए, या कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं आना है, खत्म। फील्ड प्लेटफॉर्म सारा कुछ क्लियर, नीड को आइडेंटिफाई करना फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब यहाँ 5,000 से अब स्पष्ट बोलो, अब वो रेडी है फिर स्टार्टअप करने के लिए? स्पष्ट बोलो, स्पष्ट बोलो कि सर रेडी है स्टार्टअप करने के लिए, सामने वाले का नाम लेके कि ओके राहुल जी तो फिर करें स्टार्टअप। बंदा बोलता है यस सर करिए, ठीक है, तो फिर स्टार्टअप करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता ही चल गया सारी चीजें कैसे स्टार्टअप करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीजें क्लियर हो ही गई हैं। मुझे बस इतना जानना आप यूज क्या करते हैं, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि आप यूज क्या करते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, शॉपिंग किससे करेंगे, शॉपिंग किससे करेंगे?
स्पष्ट बोलो, वो खुश होके बोलो कि आप यूज क्या करते हैं, और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ऑप्शंस दो सामने वाले को। वो बताता ही नहीं बंदा यार क्या यूज करते हैं। अगर हम उसे ऑप्शन दे देते तो उसमें से एक ना एक बंदा सिलेक्ट कर लेगा, अगर वो चलाता है तो। नहीं चलाता भी है, अगर हम उसे बोलेंगे ना कि शॉपिंग किससे करोगे आप, सर मैं आपको कुछ चलाता ही नहीं हूँ, फोन पे मेरे पास है ही नहीं। है तभी तो बोल रहा है कि फोन पे मेरे पास है ही नहीं, तो इसे भी खत्म कर देना है। बोले कि आप यूज क्या करते हैं, शॉपिंग किससे करेंगे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, आप फ्लिपकार्ट किससे यूज कर, मतलब फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग किससे करते हो, फ्लिपकार्ट पे आप शॉपिंग किससे करते हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। पर्सन सामने बोल सकते कि सर मैंने फोन पे यूज किया, फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करने के लिए पेटीएम यूज किया है, गूगल पे यूज किया। दैट्स ग्रेट यार, चलो ठीक है। फिर आपके आईडी भी कुछ टाइम में आपकी आईडी भी क्रिएट हो जाएगी, मैंने अप्लाई कर दिया है। और कैसे क्रिएट होती है, शॉपिंग करते हैं फिर क्या इमीडिएटली हम 5000 से शॉपिंग करके स्टार्टअप कर पाएंगे, क्या इमीडिएटली हम 5000 से शॉपिंग करके स्टार्टअप कर पाएंगे। पसंद बोलेगा यस या फिर नो, दो ही ऑप्शन होंगे। नहीं सर 5000 तो सर अभी तो है नहीं, सर मैं अरेंज करूंगा तो हो जाएगा। अब आया ना टाइम रियल सब। सॉरी फॉर दैट। वन सेकेंड, मेरी वॉइस क्लियर है सर? मेरी वॉइस क्लियर? चलो और कुछ ज्यादा ही आ रही है, कोई ना, चलो फिर भी कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब यहाँ क्या होता है, मैं एट द टाइम अपनी सब प्राइस को डिस्क्लोज करता है। सामने वाला पर्सन अब यहाँ बोलेगा कि सर पैसा नहीं है, अब मुझे अरेंजमेंट करना पड़ेगा। सर थोड़ा टाइम मिल जाएगा, सर थोड़ा टाइम मिल जाएगा। अगर सीरियस पर्सन होगा तो बोलेगा कि सर मेरे पास 5000 नहीं है, 4000 है, 3000, 2000 है, ठीक है। अब यहाँ हमें उससे पूछना है, यहाँ क्या करना है, पूछना है। मतलब राहुल जी आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, सारी चीजें क्लियर है ना, बिजनेस समझ आ गई, यस सर। सारी चीजें क्लियर हो गई, यस सर। स्टार्टअप करना, यस सर। फैमिली वगैरह सारा कुछ हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि फील्ड फेल्ट फाउंड ये फॉर्मूला अगर आप लोगों ने लिख लिया होगा तो बहुत काम आने वाला है, हर जगह काम आता है। स्टोरी टेलिंग में भी काम आता है, क्लोजिंग में भी काम आता है, इवन इवन स्टार्टिंग में फॉलो में भी काम आता है, ठीक है। अब हम क्लोजिंग करेंगे तो बोलो कि यार मतलब सर पैसा नहीं है और मुझे अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है ओके। तो राहुल जी इमीडिएटली 5000 रुपए मुझे लगता है कि आपके पॉकेट में तो होंगे नहीं, आपके पॉकेट में तो होंगे नहीं। बट अगर कोशिश करते हैं तो कितना अरेंज हो जाएगा, अगर कोशिश करते हैं तो 1 आवर के अंदर कितना अरेंज हो जाएगा, सिंपल सा चीज। अगर कोशिश करते हैं तो 1 आवर के अंदर कितना अरेंजमेंट हो जाएगा। बंदा बोलेगा 1000, 2000, 3000, और आपके पास 3-4 हजार तो होगा ही, बोलो ना। आपके पास 3000, 4000 तो होगा ही होगा, और आप 1000, 2000 अरेंज कर लोगे ना, तो 3-4 हजार तो आपके पास पड़ा ही होगा, और तो हो गया कंप्लीट। हमने क्या उसे फंसा लिया एक तरीके से। 2000 बोलेगा पर्सन की यस सर मैं 1000 अरेंज कर लूंगा, बोलो कि आपके पास 3-4 हजार तो पड़ा ही होगा, सर नहीं मेरे पास तो 3000 है ही नहीं, 4000 है ही नहीं। तो कितने मतलब, तो फिर आपके पॉकेट में कितना होगा, मतलब आपके पास कितना होगा अभी घर वालों के देख दाख कर कितना मिल जाएगा आपके पास, सर 2000 तो मिल जाएगा, बस बन गया काम हमारा। सर 1500 तो होगा, हो गया हमारा काम। क्यों, क्योंकि हमें तो 1300 चाहिए। मिनिमम बंदा 1500 तो बोलेगा ही बोलेगा, क्यों, क्योंकि हमने उससे पहले सो हम फ्लैश बैक में जाओ, मैंने क्या दिखाया था, हाई प्रोसेस। बंदे को माइंड में क्या कहता है, यार इतना तो है ही नहीं मेरे पास, तो 2000 है। मीडियम प्रोसेस, स्लो प्रोसेस, ठीक है। और मीडियम प्रोसेस पे उसे हमने क्लियरिटी जोड़ दी थी कि यार तुम अरेंज भी कर सकते हैं, 18,000 तेरे लिए कुछ नहीं है, 5000 तो बच्चों का खेला, खाते पीते उड़ा देते हैं,
इतनी सारी चीजें क्लियर होने के बाद एकदम माइंड में इंटेंशन जाता है कि यार 2000 रुपए, अगर हम 1500 से भी कम बोलेंगे ना, तो एक तरफ से शर्म महसूस होती है, सामने वाले को बेइज्जती महसूस होती है, यार मतलब सर ने इतनी बड़ी बात है मुझसे बुलवा ली, तो 1500 बोलेंगे कैसा लगेगा। तो यहाँ बोलता है कि सर मेरे पास 2000 रुपए तो हैं, बट 3000 अरेंज करने के लिए मुझे 5 दिन का टाइम लगेगा, 6 दिन का टाइम लगेगा। बोलता है क्यों? क्योंकि उसे स्टार्टअप नहीं करना है, डर लग रहा है उसे, पैसे देने हैं, निकाल लेंगे। बोले ओके, मतलब मात्र 1500 रुपए यार, चलो ठीक है कोशिश करते तो कितना रेंज हो जाएगा 1 आवर के अंदर, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और कुछ पर्सन्स के कुछ ऐसे आ रखे हैं, कुछ पर्सन्स के कुछ पैसे आ रखे हैं, राइट, क्योंकि प्रोसेस जिसका कंप्लीट हो जाएगा उससे हम आगे जाएंगे। और आज इवनिंग में, नाइट में एक ऐसे ऐसे मीटिंग भी हो रही है, उसे दिखाओ पर्सन को कि सामने मिलने क्या वाला है आज, ठीक है। देन उसके बाद करनी है, ठीक है ओके राहुल जी, अगर आपके पास इमीडिएटली 1500 रुपए हैं, तो देखो मुझे सर से डिस्कशन करना पड़ेगा, मुझे सर से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। स्पष्ट बोलो कि मैं कोशिश तो कर सकता हूँ, बट मुझे श्योर नहीं, बट मुझे सर से बात करनी पड़ेगी, और सर से तो मैं पर्सनली बात कर लूंगा, डोंट वरी, बट मुझे आपसे बात करके जहां तक समझ आया, मुझे अच्छा लगा, काफी कुछ चीजें क्लियर हुई हैं, और मुझे लगता है कि आपको अगर मैं बिजनेस में लेकर आता हूँ, तो मैं आपको अगर 20,000 का सिखाने वाला हूँ, तो एज इट इज आप 20,000 का सीखने के लिए रेडी है क्या? पूछो। अगर मैं आपको बिजनेस में लेकर आता हूँ, अगर आपको मैं 20,000 का सिखाने वाला हूँ, तो क्या एज इट इज आप 20,000 का सीखने के लिए रेडी है? यस सर, मैं सीखने के लिए रेडी हूँ, राइट। अगर आप सीखने के लिए रेडी हैं, तो मैं आपको सिखाने के लिए भी रेडी हूँ, हमारा ग्रुप रेडी है। मैं आपको एक सरप्राइज देता हूँ, यही मेरी पूरी करियर का, मैंने जब से स्टार्टअप किया उसका फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ मैं किसी को। क्यों? क्योंकि आपसे बात करके आपके बारे में जान के मुझे ज्यादा क्लियर हुआ, इसलिए मैं आपको फर्स्ट टाइम ये चीज दे रहा हूँ, ठीक है। आपके पास 1500 रुपए, आपके पास 2000 रुपए, आपके लिए सरप्राइज क्या होने वाला है कि आप क्या यूज कर रहे हैं फोन पे, आपकी आईडी इमीडिएटली एक्टिव हो जाएगी, मैं आपको क्लियर गाइड कर दूंगा कि स्टार्टअप कैसे करना है, ओके। आप 1500 को साइड में रखिए, 5000 को साइड में रखिए, 1500 को साइड में रखिए, क्योंकि मुझे पता है 1 घंटे में कुछ नहीं होता है। मैंने स्टार्ट किया था, मुझे भी 2 घंटे अरेंज करने में लग गए थे, वो भी 5000 रुपए, एग्जैक्टली 2 आवर्स 5000 को अरेंज करने में, ठीक है। आप 5000 को साइड में रखिए, आप 1500 को साइड में रखिए, क्या आप मिनिमम 1300 रुपए से स्टार्ट कर लेंगे? मिनिमम 1300 रुपए से स्टार्टअप करेंगे, इससे होगा क्या? 1300 से आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मैं आपका रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा, और हमारा जो सक्सेस मंत्र ग्रुप है, वहाँ 6000 से ज्यादा पर्सन मिलके ओवर इंडिया से स्टूडेंट, गर्ल्स, हाउसवाइफ, जॉब पर्सन, उस ग्रुप में आपका वेलकम होगा। अब सोचो 6000 लोगों के बीच में वेलकम होगा, क्या ही एक्साइटमेंट होगी, सारे सारे पर्सन आपको कांग्रेच करने वाले, मजा आएगा कि नहीं आएगा। और उसके साथ साथ आपको आज शाम की मीटिंग भी अटेंड करने का मौका मिल जाएगा, और आप एलिजिबल हो जाएंगे बेसिक लेवल के ट्रेनिंग्स को अटेंड करने के लिए। बाकी के बचे हुए 3700 जब आप अरेंज कर लो, 1 दिन 2 दिन, बाकी का कंप्लीट करके अपना वर्क स्टार्ट करेंगे, 1300 से हो जाएगा। बिल्कुल एट दी 10% की या तो फिर बिलिंग करा लो, या फिर तुरंत वहीं पे पेमेंट करवाओ, मतलब जो भी है प्रोडक्ट को परचेज करो। क्लोजिंग क्लियर? समझ आया? क्योंकि हमें वैल्यू कहाँ से दिखानी है, फाइव, ऊपर से लेकर नीचे की तरफ आना है। अगर हम 38,000 देंगे, तो क्या बंदे 1300 रुपए नहीं निकाल पाएगा? 38,000 दिखाएंगे, निकाल होते हैं। क्लोजिंग के रेशियो बूस्ट लेवल पे जाने वाले हैं। कॉलिंग का मैंने क्लियर कर दिया आप सभी, कॉलिंग में कैसे हायर क्रिएट करते हैं, इससे क्या है, इसमें रेस्पॉन्स बढ़ जाएगा हमारा फॉलो अप के लिए, ठीक है। फॉलो अप के बाद क्लोजिंग का भी मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, वाई, वाई नाम की भी एक चीज होती है। अब ये सामने वाले के लिए नहीं है, ये आप सभी के लिए है, क्योंकि हम सभी आप भूल गए हो ना कि करना क्यों है फॉर एवर। वाई डाल लो और नोट डाउन कर लो, सर्कल मार दो वाई को, नहीं समझ रहे हो कि वाई लिखकर सर्कल मार दो उसको चीज को, ठीक है। अब वाई होता क्या है कि अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चीजें क्या करनी, आपको अगर बिजनेस को एक बूस्ट लेवल पे ले जाना है ना, बाकी बहुत तगड़ा सॉल्यूशन। अगर आपको एक अच्छी लेवल पे वर्क करना, मेहनत करनी है, तो आपको लायबिलिटीज को पालना पड़ेगा। लायबिलिटीज समझ रहे हो?
कि आपको लोगों के सामने कमिटमेंट करना पड़ेगा अगर आपको अपनी बाइक को पकड़ना है तो, क्योंकि अभी हम है क्या, हमें पता ही नहीं कि हम बिजनेस कर किस लिए रहे हैं, ठीक है। तभी हमारी बूस्ट चाहिए, ठीक है। वह चीज को अगर आपने लाइबिलिटीज को पाल लिया, आपने कमिटमेंट कर दिया किसी के सामने कि इस टाइम में ये चीज परचेस करने वाला हूँ, आईफोन 14 प्रो मैक्स में अगले मंथ इस तारीख को परचेस कर दूंगा, इस तारीख को मैं अपनी कार परचेस कर दूंगा, ठीक है। तो अब आपका काम करने में भी मन लगेगा, प्लान दिखाने में भी मन लगेगा, क्लोजिंग करने के लिए भी एक्साइटमेंट होगी कि यार करना किस लिए, इसलिए करना है। बहुत तगड़ा सॉल्यूशन है ये चीज काम करने के लिए। आप सभी ने अगर पकड़ लिया तो डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। सो दोस्तों फाइनली काफी सारी चीजें आप लोगों ने होप की नोट डाउन भी करी होंगी, सीखी भी होंगी, समझी भी होंगी। मुझे लगता है कि अगर आप ये चीजें इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपके जो वर्किंग शेड्यूल है ना, वर्किंग पीरियड है ना, उसमें काफी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। रेडी है तो सभी? चैट बॉक्स में बता सकते हैं। चलो ठीक है। फाइनली सो दोस्तों नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ मैं आपके आपके साथ, और ग्रेट लीडर लेजेंड आपके सामने अवेलेबल होने वाले हैं अभी। उनसे भी कुछ काफी सारी चीजें सीखने को मिलने वाली, क्योंकि मैं तो डायरी पेन लेके रेडी हूँ, आई एम ऑलरेडी रेडी सीखने के लिए, राइट। लेजेंड इन अवर बोथ, काफी ग्रेट लीडर हैं मेरे, ग्रेट अपलाइन कमल किशोर राजपूत सर आगे का सेशन कंटिन्यू करने वाले हैं। तो रेडी है सभी मिलने के लिए सर से? अरे वाह, काफी सारे पर्सन ले लिए हैं और काफी चीजें सुनने को मिलने वाली, काफी चीजें सीखने को मिलने वाली हैं। अभी तक जो नोट डाउन किया है ना वो तो था ही था, अब और अच्छे वे में बैठ जाओ अच्छे तरीके से, और सर को सुनने के लिए रेडी हो जाओ, सीखने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अगर आप सीखोगे तो डेफिनेटली आगे अपनी टीम को सिखा पाओगे, और उसके साथ साथ आपका बिजनेस भी बिल्ड होने वाला है, ठीक है। चलो तो फिर मैं आप सभी के सामने सर को इनवाइट करता हूँ और आगे का सेशन फिर से कंटिन्यू करते हैं, और धमाल मचाने वाले हैं इस मंथ में, तो ठीक है। हाँ जी सर जी, वॉइस क्लियर है आपको? वॉइस क्लियर आ रही है सर आपको? वन सेकेंड। तो दोस्तों थोड़ा सा वेट कीजिए, यार सर आ रही रहे। राइट। और बस मेरी तो एक ही चीज है कि इम्प्लीमेंट मैटर करता है, अगर आप तो उपेंद्र, मेरी वॉइस क्लियर है आपको? जी सर, आपकी वॉइस क्लियर है, वीडियो नहीं आ रही है। ओके, वेलकम है सर। तो मेरी वीडियो क्लियर है ओपन? वन सेकेंड सर, आपकी वॉइस तो आ रही है बट वीडियो क्लियर नहीं है, वीडियो नहीं आ रही? ब्लैक आ रहा है। जैसे थोड़ा सा इश्यू है फ्रेंड्स, थोड़ा सा वेट कीजिए 1 मिनट, एक क्योंकि मिनट, पेशेंस। वीडियो क्लियर अभी? नो सर, यस सर अभी क्लियर है वीडियो। ओके, तो वेरी गुड मॉर्निंग चैंपियन, और आप सभी के सभी वेल एंड गुड होंगे। तो एक मिनट, ओके, अभी वीडियो क्लियर है ओपन? जस्ट एक मिनट, सर अभी वॉइस तो आ रही है, अभी चेक क्लियर करिए, है? यस सर। अभी क्लियर है? जी सर, आपकी वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है। ठीक, ओके। तो
अभी मैंने उपेंद्र जी को सुना, काफी देर से सुन रहा था और काफी अच्छा लग रहा है। मतलब काफी कुछ नॉलेज मिला। अगर आपने जितना भी उपेंद्र जी ने बताया है, अगर आपने नोट्स बनाए तो डेफिनेटली आपका यहाँ से रिजल्ट बहुत तगड़ा निकलने वाला है। तो मैं देख रहा हूँ कुछ पर्सन ना लेजी बैठे हुए, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था, तब से मैं व्यू देख रहा था कि बस फिजिकली बैठे हुए, मेंटली तो है ही नहीं। मतलब ऐसा लग रहा है यार डेली हम तो यही देख रहे हैं, डेली हम यही सुन रहे हैं। बट आप डेली देख रहे हैं, डेली सुन रहे हैं, फिर आपका रिजल्ट कहाँ है? फिर आपका रिजल्ट कहाँ है? मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे, अभी तक ऐसे कितने पर्सन है जिनकी 4 ज्वाइनिंग से ज्यादा ज्वाइनिंग हो चुकी है? 4 ज्वाइनिंग, ऐसे कितने पर्सन यहाँ पे जिनकी 4 ज्वाइनिंग हो गई? अभी तक यहाँ पे ऐसे कितने पर्सन है जिनकी 4 ज्वाइनिंग हो गई? अच्छा, बस इतने स्लो नाम आ रहे हैं ना। हमारे साथ पर्सन कितने? 785 पर्सन है। अभी मात्र कुछ नाम ऐसे आ रहे हैं जिनकी 4 ज्वाइनिंग है। ऐसे कितने पर्सन है जिनकी 6 ज्वाइनिंग हो गई हैं अभी तक? 15 तारीख ऐसे कितने पर्सन है जिनकी 6 ज्वाइनिंग हो गई? नाम के साथ अपना जो भी है 6 टाइप कर सकते हैं। अरे वाह, चलो काफी सारे पर्सन हैं। फिर भी 10 ज्वाइनिंग वाला कोई पर्सन है? 10 ज्वाइनिंग वाला? भाई हमारी डेट 15 हो गई। कम से कम आज तक आपकी कम से कम 8-9 ज्वाइनिंग होनी चाहिए, कम से कम 7 से 8 ज्वाइनिंग होनी चाहिए। ठीक है, आपका एक दिन गैप हो जाता है। 15 तारीख तक कम से कम 7 से 8 ज्वाइनिंग हमारी होनी चाहिए। और हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई फिर भी हमारा बड़ा लेजीपन दिखा रहे हैं कि भाई चलो सुन लेते हैं, बता रहे हैं। भाई वो पर्सन जो आपको अभी मीटिंग से दे रहे थे, वो एक मैनेजर लेवल की, और 1 साल के अंदर मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया है, तो समझ सकते हैं उनके अंदर नॉलेज क्या होगा। समझ सकते हैं आप उनके अंदर अभी नॉलेज क्या होगा। और उस चीज को अगर कोई भी पर्सन बताता है ना, बता तो रहा है क्वेश्चन हैंडल करना, ऑब्जेक्शन हैंडल करना, फॉलो अप लेना, कॉलिंग लेना, लेकिन उनके शब्दों को समझा जाता है। क्या समझा जाता है? शब्दों को समझा जाता है कि मतलब बता किस तरीके से रहा है। मतलब पॉइंट जो है, आपको नॉर्मली सबके एक ही जैसे लगता है। अगर आप कुलदीप सर की टीम से हैं, अगर आप विनय सर की टीम से, अगर आप अरविंद सर की टीम से, अगर आप किसी की भी टीम से हैं, तो आप वहां पे क्या देखें कि हाँ वो भी इस तरीके से बता रहा है, यहाँ पे भी एक ही तरीके से बता रहा है, लेकिन फंडा क्या होता है कि शब्दों का। ठीक है, सब ऑब्जेक्ट हैंडल करने के तरीके नहीं बदले जाएंगे और उनका फॉलोअप लेने का तरीका नहीं बदला जाता, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि हमें नहीं मिल जाते। कुछ शब्द ऐसे होते हैं वो हमें नहीं मिल जाते, हमें उन शब्दों को ऐड करके अपना फॉलोअप और बेटर बना सकते हैं। हमें कुछ शब्दों को ऐड करके अपने ऑब्जेक्ट हैंडलिंग को और बेटर बना सकते हैं। पर हमको कैजुअली ले लेते हैं, ऐसे आसानी से सुन लेते हो, भाई निकाल दिया। आज आप मीटिंग में बैठे तो हैं, बस मुझे पता है आज ही आप फॉलोअप लोगे, आज ही आप कॉलिंग करोगे, आज ही आप ऑब्जेक्ट हैंडल करोगे। आप स्वयं वही के वही होंगे। जिस तरीके से मैं आपको देख रहा हूँ, तो मुझे पता है आप स्वयं के वही होंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि आप कुछ बदलाव लेके आओगे आज अपने अंदर। आज अपनी वर्डिंग में कुछ चेंज करो। देखो, ऑब्जेक्ट हैंडल करना और फॉलो अप लेना, कॉलिंग करना बड़ा इजी है, सब कर रहे हैं, दुनिया कर रही है। बट आप में और सब में फर्क क्या है? जो लोग ग्रोथ ले रहे हैं और आप में फर्क क्या है? कुछ लोग सीख कर इम्प्लीमेंट कर जाते हैं और कुछ लोग बस सीख लेते हैं, उसको रख लेते हैं नोट्स बनाकर। कुछ लोग सीख लेते हैं और रख लेते हैं नोट्स बनाकर। अब आप ये बात बताओ, में से आप क्या जानना चाहते हैं? मतलब ऑब्जेक्ट हैंडल करना, कॉलिंग करना, फॉलो अप लेना, या फिर जो आप गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को निकालना, या फिर आप जो गलतियां कर रहे हैं, जो आपके जो फॉलो अप ले रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट हैंडल कर रहे हैं, या फिर उन गलतियों को निकालना चाहते हैं आप? अगर कचरा साफ हो जाएगा तो पानी तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, है ना? गलतियों को निकालना। मतलब कई सारे पर्सन के यही वैसे आ रहे हैं और यही सब के आ रहे हैं कि गलतियों को निकालना। बिल्कुल, क्योंकि भाई काम दुनिया कर रही है ना। तो काम करने का थोड़ा सा, उसमें जरूरी नहीं कि उसमें मेहनत बढ़ाओ। अगर उसमें जो गलतियां कर रहे हो उस गलतियों को ही निकाल दो, तब भी आप बेटर कर समझ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले आप जो कॉलिंग कर रहे हैं, यहीं से चलते हैं। अब जो कॉलिंग करते हैं वो किस लेवल पे करते हैं, क्या सोच के कॉलिंग कर रहे हैं? स्टार्टअप में सुबह से आपका माइंडसेट मूड क्या रहता है? और मेरी बातें और मेरा सेशन जो भी आपको 40-45 मिनट मिलेगा, अच्छे से समझ लीजिए। अभी तक आप अटेंशन मोड में नहीं थे, कोई बात नहीं, लेकिन अब हो जाओ तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मेरी बातों को, मेरे जो मैं बताऊंगा वो नोट करने लायक नहीं मिलेंगे, वो समझने लायक बातें मिलेंगी।
जितने जल्दी आप बुद्धि खोल के ढक्कन खोल के बैठ गए उतनी अच्छी बात है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, यही है ना, क्या है ये, क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं। क्या है ये, कप है, और ये पेन है। ये क्या है, कप है और ये पेन है। इसका क्या है, ऊपर का हिस्सा खुला हुआ है, इसका ऊपर का हिस्सा खुला हुआ है। अगर ये अपने पास पेन है, ये अपने पास पेन है, अगर इसमें डालेंगे, अगर इसमें ये पेन डालेंगे तो जा रही है ना, इसमें पेन डालेंगे तो जा रही है। क्यों जा रही है, क्योंकि इसका हिस्सा खुला हुआ है। अच्छे समय ना, क्योंकि इसका हिस्सा खुला हुआ है। अगर यही कप को अगर आप उल्टा कर देते हैं, यही कप को अगर आप उल्टा कर देते हैं, अब पेन डालो, जा रही है, नहीं जा रही है ना, जा रही है क्या, नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही, क्योंकि इसका बंद है। तो मतलब अगर आपने यहाँ पे मेरे सेशन को बुद्धि खोल के, वो बुद्धि के ढक्कन खोल के अगर आपने सुन लिया, तो डेफिनेटली आपके अंदर आज बदलाव आएगा। आज आपके रिजल्ट बहुत तंगड़े आएंगे। अगर आप वैसे ही जैसे बैठे हुए थे, है ना, और वैसे ही बैठे, आपने सोच चलो आए हैं बाबा जी प्रवचन दे के चले जाएंगे, फिर कुछ नहीं होगा, मेरे से कुछ नहीं सीख पाओगे। मेरे अगर नोट्स बना लिए तो फिर मेरे को लगता है कि आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा। नोट्स बनाना जरूरी है, अगर आप एक बार समझ लोगे ना करंट में सेशन को, तो डेफिनेटली बहुत तगड़ा बदलाव आ जाएगा। क्योंकि हम नोट्स बनाने के चक्कर में सामने वाला बंदा बोल रहा है ना, उसकी वर्डिंग को नहीं समझते। किसी भी चीज को सीखने के लिए और किसी भी चीज को अपने अंदर इंप्रूव करने के लिए नोट्स बना के रखते रहो, उससे कुछ नहीं होगा। अगर सामने वाला बंदा बोल रहा है ना, और बंदों को, और जो बंदा शब्द है ना, जो शब्द उसको घुमा कैसे रहा है, उनको समझ गए, उनको पकड़ गए, तो डेफिनेटली तगड़ा बदलाव आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात, अभी तक जो बताई 2 मिनट में, 4 मिनट में? हाँ जी, क्लियर है? जी। फटाफट जो भी पर्सन है सीखने के मूड में, वो कैमरा ऑन कर ले, है ना। जो भी पर्सन है अगर सीखने के मूड में है तो फटाफट कैमरा ऑन कर ले जल्दी। हाँ जी, हाँ जी। क्या, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले अपन कॉलिंग करते हैं। कॉलिंग कर रहे हैं, सभी कॉलिंग कर रहे हैं, और प्रॉब्लम क्या आती है, कुछ पर्सन के फॉलोअप में पर्सन आते हैं, कुछ पर्सन के आते ही नहीं। ऐसा क्यों? कुछ पर्सन के फॉलोअप में पर्सन आते हैं, कुछ पर्सन के फॉलोअप में पर्सन नहीं आते। मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आती है? सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आती है? पर्सन फॉलोअप में ही नहीं आते, लोग फॉलोअप में ही नहीं आते, तब तो हम उनको ज्वाइन कराएं। लोग फॉलोअप में ही तो नहीं आ रहे, है ना। तो सबसे पहले अपन को जो फर्स्ट टॉपिक होता है, जब फर्स्ट अपने यहाँ पे जो अपन करते हैं, फर्स्ट काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉलिंग। कॉलिंग में आपको वैल्यू बनानी पड़ेगी। और कॉलिंग में आप क्या करते हैं, कॉलिंग आप 2 मिनट की नहीं कर रहे हैं, 4 मिनट की नहीं कर रहे हैं, आप कॉलिंग करते हैं 5 मिनट की, 6 मिनट की, 7 मिनट की। कॉलिंग 5 मिनट की, 6 मिनट की, 7 मिनट की। और उस कॉलिंग में आप करते क्या है, उस कॉलिंग में आप ऐसा क्या कर रहे हैं, पता क्या करते हैं? आप कंपनी के बारे में बला 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 कंपनी के बारे में बता रहे हैं, अपने सीनियर के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ बता देते, कंपनी में ऐसा है, कंपनी वो, कंपनी इतनी कंट्री रन कर रही है, आप एक और वर्ल्ड का दुनिया का नंबर 1 बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको मिलने जा रहा है, दुनिया की नंबर 1 कंपनी आपको मिलने वाली है, वगैरह वगैरह। आप बहुत कुछ बता देते हैं, मतलब कॉलिंग में बहुत कुछ बता देते हैं ना। इतना नहीं बताया, इतना नहीं बताया। कॉलिंग क्या होता है, अपन इनवाइट कर रहे हैं किसी, अपने घर में अगर आप किसी को इनवाइट करते हो तो सारी सुविधाएं बताते हो, हमारे घर में ये चीजें मिलने वाली हैं। क्या बताते हो? घर में सारी सुविधाएं बताते हैं कि हमारे घर में ये। अगर आप अपनी शादी में किसी को इनवाइट करोगे, अपने सिस्टर की शादी में किसी को इनवाइट करोगे, तो उसमें सारे प्रोग्राम बताओगे, भाई ये प्रोग्राम भी होगा, उसमें रसगुल्ले भी होंगे, उसमें पनीर भी होगी, उसमें ये भी होगा, उसमें ऑर्केस्ट्रा भी होगा। सारी सुविधाएं बताते हैं क्या? नहीं।
केवल क्यूरोसिटी बनाते कि प्रोग्राम बहुत तगड़ा होने वाला है, बट आपको आना है। ठीक है, इसमें ये लोग तो आ चुके हैं, इसमें ये लोग तो आ रहे हैं, बट आपको आना है। समझ रहे हैं? मतलब आपको अपनी कॉलिंग को फिक्स बना के रखना है, 2-3 ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट की बात। अगर 4 मिनट से आपकी कॉलिंग बाहर जा रही है तो फिर वो बेकार है। वो कॉलिंग पकाऊ कॉलिंग है, मतलब सामने वाले को पका देती है, वो बोर हो जाता है। और सामने वाले को जब भी उसको लगा कि भाई अभी कॉलिंग में ये इतना पका रहा है, अब अगर ये बंदा कॉलिंग में इतना पका रहा है तो आगे यार कितना पकाएगा। मतलब कॉलिंग में इतना बोरिंग लग रहा है तो आगे यार कितना फालतू यार छोड़ो। तो बंदा प्लान ही नहीं देखता। आपको कॉलिंग बनानी, शॉर्ट से शॉर्ट कॉलिंग बनानी। अब कुछ लोग मैसेज आ रहे हैं, कॉलिंग आप कैसे करते हैं बताओ, है ना? तो सारी चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको गलतियां बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला, मैंने भी क्या बोला था, और आपके भी मैसेज आए थे कि सर गलतियां, मैंने क्या बोला था अभी, अगर आप ऑब्जेक्शन सुनना चाहते हैं मेरे से, या फिर कॉलिंग सुनना चाहते हैं, या फिर फॉलोअप सुनना चाहते हैं, या फिर गलतियों को छंटना चाहते हैं अपने अंदर, मैं आपकी गलतियों को निकाल रहा हूँ। अगर गलतियां साफ कर दो तो आपको कम से कम ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाएगा, आज से काम आपका ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका रिजल्ट बहुत तगड़ा निकलने लगेगा। गलतियों को समझो, ठीक है, जो आप कर रहे हैं। तो आप कॉलिंग सिर्फ 2 से 3 मिनट की, 4 मिनट की होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बेकार होती है ना? तो मात्र अपने को क्या रखना है, कुछ ही चीजों को रखना है वहां पे अपने। क्यों, क्या चीज है, अपनी जो प्रेजेंटेशन आप उसको भेज रहे हो, इस प्रेजेंटेशन की वैल्यू तगड़े तरीके से, आपको इस प्रेजेंटेशन की वैल्यू बनाने पर अगर 2 मिनट भी लग रही है, 3 मिनट भी लग रही है, 4 मिनट भी लग रही है, तो बना दो। किसकी? प्रेजेंटेशन, या आपको जो कॉलिंग भेज रहे हो उसकी, क्योंकि ये आपके लिए कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, अपने सीनियर की वैल्यू बनाए जा रहे हैं, अपनी कंपनी की वैल्यू बनाए जा रहे हैं, अपने ग्रुप की वैल्यू बनाए जा रहे हैं। इनके बारे में बोलना चाहिए, लेकिन बहुत शॉर्ट शब्दों में बोलना चाहिए, ज्यादा नहीं। समझ रहे? बट उसको सीनियर को तो इंस्टाग्राम पे देखना, आपके इंस्टाग्राम की वैल्यू बनाओ ना, इंस्टाग्राम जो आईडी है वहां की वैल्यू बनाओ। अगर वो देखेगा तो वहां पे देखेगा बहुत अच्छी। आप जो इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर रहे हैं अपने सीनियर को, वहां की तगड़ी वैल्यू बनाओ तो बंदा बस फॉलो करे और हाईलाइट वॉच वॉच कर ले बस, वरना वहीं से फैन हो जाए। ठीक है, वहां पे आईडी अपन को बिजनेस, जो अपन बिजनेस प्लान शेयर कर रहे हैं, वहां पे आप अपनी वीडियो की वैल्यू बनाओ तगड़े तरीके, जितने तगड़े तरीके से आप बना सकते हैं। अब वैल्यू बनाना तो आपको आपके सीनियर ने सिखाया होगा। ठीक है, जितने तगड़े तरीके से आप वैल्यू बना सकते हैं जो वीडियो शेयर कर रहे हैं। भाई अपना आप 1 घंटे की वीडियो की वैल्यू नहीं बना पा रहे हैं तो फिर बेकार है। बस 1 घंटे की वीडियो को वैल्यू बना दो। वैल्यू बनाने में आपको कम से कम 2 मिनट लगेंगे, मेरे को तो लगता है। वैल्यू बनाने में कम से कम 2 मिनट लगेंगे, मेरे को तो लगता है। अगर आप वैल्यू बनाने में 2 मिनट नहीं लगेंगे तो आप अपने आप को चेक करें, आप अपने आप को चेक करें कि हम 2 मिनट वैल्यू नहीं बना पा रहे यार वो वीडियो को। ठीक है, अगर आप कॉलिंग में इतना सुधार लेके आएंगे, आपकी कॉलिंग परफेक्ट हो जाएगी, आप मेरे को मिल लेना। ठीक है, आप 15 दिन एक काम करके देख लो कि बाकी का जो कचरा है वो साफ कर दो, वीडियो की वैल्यू बनाना सीख लो, आपके सीनियर की जो इंस्टाग्राम आईडी भेज रहे हैं उनकी वैल्यू बनाना सीख लो। ठीक है, कंपनी के बारे में, ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बताओ। जब बंदा वीडियो देख लेगा ना, उसको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जब बला 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 आप पहले ही बता देते हो, बंदा पहले ही बोर हो जाता है, यार क्या दुनिया की नंबर 1 कंपनी बोले यार, क्या मतलब है? तो बंदा पहले स्माइल ले जाता है, मतलब वो देखेगा। अपनी देखो, अपनी आंखों से देखना बंदा बहुत ज्यादा पसंद करता है, तो वो वहाँ पे देखेगा, फिर गूगल पे सर्च करेगा, तो उसको मतलब एक अलग से अंदर से कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये अपनी होगी कॉलिंग, अपनी होगी कॉलिंग। कॉलिंग में आपका जो कचरा था उसको निकाल दिया। अब यहाँ पे अगर आप इतना कुछ देखोगे, बंदा अगर वीडियो देख लेगा तो ऑटोमेटिक, इतना अगर कॉलिंग परफेक्ट हो गई और कॉलिंग कंप्लीट हो गई, फिर बंदा ऑटोमेटिक फॉलोअप में आएगा, क्योंकि बंदा फिर वीडियो को देखेगा। और आप जिस तरीके से कॉलिंग करते हैं उस तरीके से बंदा वीडियो नहीं देखता है। आप जिस तरीके से कॉलिंग करते हो उस तरीके से बंदा वीडियो नहीं देखता है। इस तरीके से कॉलिंग करोगे आपको बंदा वीडियो देखेगा और सीधा वीडियो और आपका फॉलोअप में आ जाएगा। अब अपन फॉलोअप में देखते हैं, फॉलोअप में क्या होता है। फॉलोअप में क्या होता है, फॉलोअप में जो हमारे सीनियर ने कई टाइम पहले जो बता रखा है, उसी फॉलोअप को लिए जा रहा है, उसी फॉलोअप को लिए जा रहा है, उसी फॉलोअप को लिए जा रहा है। ऐसा ही है। अगर हम वीडियो तो हम भी काफी सारी देखते हैं, वीडियो तो आप भी काफी सारी देखते हैं, लेकिन हम उसकी चैन ही नहीं लेते। कितने सारे पर्सन जो डेली बेसिस पे वीडियो देख रहे हैं, सब देखते हैं, मेरे को पता है, बताने की जरूरत नहीं, सब देखते हैं। बड़ी दिक्कत कहाँ आती है, उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। वीडियो को देखकर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, मेरे को पता है, सब देखते हैं, बट वीडियो देखकर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो फॉलोअप में फंडा क्या है,
फॉलोअप में हम क्या पूछते हैं कि कंपनी हमारी इतनी देशों में है वगैरह 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 वगैरह, कंपनी के बारे में बताओ, आप बहुत कुछ बताते हैं, है ना, हमारा ग्रुप है, हमारा ग्रुप हुआ, हमारा ग्रुप, सबके बारे में बताते हैं। बट बंदे को जो समझना चाहिए, जो बंदे को समझाना चाहिए, वो चीज नहीं होता। भाई हमें मतलब है रयत, हमें मतलब है रयत। बंदे ने अगर वीडियो को देखा है, वो कंपनी के बारे में उसने समझ लिया, बंदा कंपनी के साथ ज्वाइन नहीं होता, बंदा हमारे साथ ज्वाइन, बंदा जो भी पर्सन ज्वाइन होता है वो कंपनी के साथ ज्वाइन नहीं होता है। मैं आपको फिर भी बता दूं, वो कंपनी के साथ ज्वाइन नहीं होता है, वो हमारे साथ ज्वाइन होता है, वो आपके साथ ज्वाइन होता है। उसको जितना भी आप फॉलोअप में क्या करना है, जितना भी अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, जितना भी आपको समझाना है, वो पता है क्या समझाना है, वो ट्रस्ट। दिक्कत यहाँ से ही आती है, आप उस पर ट्रस्ट नहीं बना पाते और एक फ्रेंडली नहीं बन पाते, समझ रहे हैं? ठीक है, हम दिक्कत यही आ रही है। बट हम क्या कर रहे हैं, उसको कंपनी के बारे में समझा रहे हैं, कंपनी इतनी देशों में चल रही है, इतना टाइम हो गया, इतना वो हो गया, और मतलब ये एरिजोना फिनिक्स में कंपनी है, इसकी हेड ऑफिस वहाँ पे, इतना वगैरह वगैरह नहीं बताया जाता। बंदा बोर होता है, यहाँ क्या बता जरूर रहे हैं, लेकिन बंदा बोर होता है, बंदा बोर होता है सारी चीजें। तो यहाँ पे आपको वगैरह वगैरह कंपनी के बारे में नहीं बताना है, उसने जितना भी देखा, जितना भी बताना चाहिए उतना वीडियो में बता रखा है भी उसने। ठीक है, आपको सिंपल फंडे तरीके से आपको अपनी वैल्यू बनानी, तो अपने ग्रुप की वैल्यू बनानी। आपको अगर वैल्यू बनानी है तो अपने ग्रुप की वैल्यू बनानी, अपने ग्रुप में लोग कैसे कैसे सक्सेस दे रहे हैं, अपने ग्रुप में किस तरीके से लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, आप इसके बारे में बताना। यहाँ से कि एक अपनी पहचान बनती है, यहाँ से क्या है, एक अपनी पहचान बनती है, अपने ग्रुप का नाम उठता है, प्लस बंदा इस ग्रुप में आ रहा है, बंदा इस ग्रुप पे भरोसा करता है कि इसमें इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, इसमें इतने सारे लोग मैनेजर है, इसमें इतने सारे लोग अभी इस लेवल पे, इतने सारे लोग इस तरीके से पैसा कमाए, क्योंकि हमें उसको बंदा को सपोर्ट मिलेगा तो अभी इस ग्रुप से मिलेगा। आप अपने सीनियर के बारे में बता सकते हैं, अपने ग्रेट मेंटोर के बारे में बता सकते हैं, विवेक सर के बारे में बता सकते हैं कि ये लोग आज तरीके से लगे पड़े हैं हमारे लिए, इस तरीके से मेहनत करके आए सक्सेस करने में, हेल्प करने में इतनी मेहनत कर रहे हैं, ट्रेनिंग सिस्टम ये है, मीटिंग सिस्टम ये है, ऐसे गाइड किया जा रहा है, ऐसे गाइड किया जा रहा है, वगैरह 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 आप बता सकते हैं। प्लस सेकंड पॉइंट, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट देना है। सामने वालों को, बंदे को जो आपके साथ ज्वाइन होता है ना, उसको आपके ऊपर भरोसा नहीं होता, उसको आपके ऊपर भरोसा नहीं होता। सेकंड पॉइंट, आपको अपने ऊपर भरोसा दिलाएगा। और भरोसा कैसे दिला सकते हैं आप, भरोसा कैसे दिला सकते हैं, मेरे को ईमानदारी से बताना, रियल बताना। आप अभी एएस लेवल पे हैं, यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जो अपने टेस्ट मनी सामने वाले को सुनाते हैं। मैं क्या बता रहा हूँ, आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैं गलतियां बता रहा हूँ आपके अंदर, जो आप गलतियां करते हैं, मैं गलतियां बता रहा हूँ। मैं कुछ नया नहीं सिखा रहा हूँ कि फॉलोअप ऐसे लो, कॉलिंग ऐसे करो और आप ऑब्जेक्शन लेंगे ऐसे। कितने सारे लोग हैं जो अपना अपने टेस्टमनी सुनाते हैं फॉलोअप में, बहुत कम, क्योंकि आपको ये लगता है कि भाई मेरे टेस्टमनी कुछ है ही नहीं, है ना। यहाँ पे जो मैनेजर आते हैं, जो सुपरवाइजर सर आते हैं, वो तो अपने बारे में सुना देते हैं, उन्हें तो आज उनके चेक हैं, आज उनकी इनकम है, आज उनके पास लेवल है ना। आप ये समझते हैं कि आज उनके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो हम अपने टेस्ट में सुनाए क्या। आप इतना सुना सकते हैं, मेरी बात को अच्छे से समझना, आप कम से कम इतना तो सुना सकते हैं, जिस दिन से आपने ज्वाइनिंग ली है, जिस दिन से आपने ज्वाइनिंग ली है, और उस दिन से आपने ज्वाइनिंग ली थी तो आपको कोई प्रॉब्लम आई थी कि नहीं आई थी, आपको प्रॉब्लम आई थी कि नहीं आई। क्या आपने स्टार्टअप में 5,000 रुपये ऐसे दे दिए थे, क्या आपने जो 5,000 रुपये स्टार्टअप जो अरेंज करके दिए थे, और आपने ढेर सारे बहाने बनाए थे, ढेर सारी प्रॉब्लम बताई थी, आपने ऐसे दे दिए थे, बहुत सारी प्रॉब्लम बताई, बहुत सारे बहाने बनाए, तभी दिए, और आपके सीनियर ने आपको छोड़ा नहीं, वो आपको हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे, हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन देते देते थे ना। तो वो प्रॉब्लम क्यों नहीं बताते सामने वाले बंदे, आपने कभी अपनी प्रॉब्लम बताई नहीं, आपके फेस से ही नजर आ रहा है। आप सामने वाले बंदे को अपनी प्रॉब्लम कभी नहीं बताई, मेरे को पता है 5,000 करने में कितनी प्रॉब्लम है, स्टार्टअप में कितनी हमारी घर की कंडीशन क्या थी, और आज हमें इस बिजनेस में आकर कैसा फील हो रहा है, आप ये भी नहीं बताते कि आज मैं इस बिजनेस में कितनी ग्रोथ ले चुकी हूँ, कितनी ग्रोथ ले रही हूँ, कितनी ग्रोथ ले रहा हूँ, वो भी नहीं बताते।
कि बाकी आज सपोर्ट सिस्टम में आकर क्या है और आज मैं यहाँ पे क्या फील कर पा रहा हूँ, आज मेरे पेरेंट्स क्या फील कर पा रहे हैं, आप वो भी नहीं बताते। बताते हैं? जो मैं बता रहा हूँ ना अभी, यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड होगा। आप जो टेस्टिमनी अपनी नहीं बताते ना, वहाँ पे सबसे बड़ी गलती है। पता है गलती क्या होती है? गलती क्या कर रहे हैं? मैं क्या बोलता हूँ कि जो आप लोग ना ईगो एटीट्यूड में बात करते हैं सामने वाले से, एक सीनियर बन के। मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे हूँ, तब भी मैं सीनियर बन के कभी बात नहीं करता। मैं आज सीनियर मैनेजर लेवल पे हूँ ना, मैं कभी भी सीनियर बन के बात नहीं कर पाया। सामने वाले बंदे को पता ही नहीं होता ये बंदा सीनियर मैनेजर है कि सुपरवाइजर है क्या। मैं बहुत कम लेवल और बहुत कम चेक, जैसा भी उपन सर ने बताया था ना कि चेक 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए बताने की जरूरत नहीं। मैं रियल बता रहा हूँ, मैं 3 लाख रुपए चेक नहीं बताता हूँ। जब बता भी देता तो बंदे को दिमाग में बुद्धि में एक चीज बैठ जाती है कि और बंदा 3 लाख रुपए फ्रॉड बना रहा है, मेरे को 2 लाख रुपए फ्रॉड बता रहा है ना। तो मैं कभी अपना चेक खुल के नहीं बताता हूँ। बंदे क्या खुश, किस चीज से खुश हो जाते हैं? 15,000 पर 20,000 25,000 पर 40,000 50,000, तो यहाँ तक तो बंदे को ये चेक पच जाता है। यहाँ तक तो उसके दिमाग में गड्डी चली जाती है, इतना पैसा चला जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता। तो इसके ऊपर हम उसको बता रहे हैं तो वो हमारी बेवकूफी है कि हम उसको बता रहे हैं यार हम 3 लाख कमाते हैं, है ना। वो कमाते हैं, वो चीजें दिख रही है, मेरे पास आज आईफोन है, लैपटॉप है, बस गाड़ी है, वो चीजें दिख रही ऑटोमेटिक। उसको नहीं बताना, क्या उसको भी पता है, अगर उसने इंस्टाग्राम आईडी देखी है तो बंदे के पास आज ये चीजें हैं, यहाँ अपने मुंह से बताना जरूरी नहीं। तो आप क्या एक सामने वाले को सीनियर बन के बात ना करें कि भाई करंट में बात कर रहे हैं सीधा, अच्छा आपने उसने बता दिया, अच्छा कंपनी कितने दिवसों में चल रही है आपने उसने बता दिया, सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया, अच्छा से कितने मतलब इसको टाइम कितना हो गया है, अच्छा सेकंड पूछ लिया, अच्छा आपको सबसे बेस्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लगा। अगर आप सीधा सीधा क्वेश्चन करते जा रहे हैं तो वो आपकी मूर्खता है, आपकी बेवकूफी है। भाई सामने वाले से सीधा क्वेश्चन क्वेश्चन ही नहीं पटअप करना, उसको समझाना भी है, उसको समझाना भी है। क्योंकि समझाते हुए चलोगे, उसके दर्द बांटते हुए चलोगे। मैंने क्या बोला? टेस्ट मनी भी उसको समझ लो, उसकी प्रॉब्लम क्या है, फिर आप अपने टेस्ट मनी सुनाओ। आप अपने बारे में जरूर बताना है। अगर आप अपने बारे में नहीं बता रहे हैं तो वो बेवकूफी है, मैं रियल बता रहा हूँ। क्योंकि सामने वाला बंदा ट्रस्ट बनाएगा तो आपकी टेस्ट मनी से बनाएगा। कहाँ से बनाएगा? आपकी टेस्ट मनी से, कि भाई आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम आई थी कि नहीं आई थी, कि आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपने ऐसे बिजनेस प्लान के लिए आपने आपके रिश्तेदारों की कंपनी है। बंदा क्या सोचेगा? यही तो सोचेगा। कुछ लोग बोलते क्या उन्हीं लोगों को पैसा आता है, आपको नहीं आता है। मेरे रिश्ते जब मैंने ज्वाइन किया था मेरे रिश्तेदार बोलते थे कि उन्हीं बड़े बड़े लोगों को पैसा आता है, आपको नहीं आएगा, है ना। तो वो आप अपने शब्दों से यहाँ पे उसको समझा सकते हैं। भाई बंदा सब कुछ समझदार होते हैं, लेकिन वो यहाँ पे आके बेवकूफ बन जाते हैं। तो उनको आप जो बताओगे वही वो समझेंगे, अगर आप बताओगे नहीं वो नहीं समझेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ? आप जो बताओगे वही वो समझेगा, अगर नहीं बताओगे तो आप वो नहीं समझेंगे। तो आपको बताना जरूर चाहिए अपने बारे में। आपके मतलब स्टार्टअप में जो आपने ज्वाइन किया था ना, मैं क्या बोला, इन चीजों को समझना, फिर कोई नहीं बताएगा। आपने जब ज्वाइन किया था, और जो मैं चीज बता रहा हूँ ये आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी। जो मैं बता रहा हूँ ये आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। यूट्यूब पे आपको मिलेगा कि आप करंट में आओ, 2 महीने में आपको प्रोवाइड कैसे बन सकते हैं। अभी आप पापा को कैसे बनाया आप वो बता सकते हैं, है ना। पैसे कमाना कैसे, मतलब 3 महीने में आप मैनेजर कैसे बन सकते हैं। आपको ये चीज मिल जाए, 6 चीज मिल जाए, जैसे वीडियो क्लिक करोगे, वीडियो पूरी देख लो, समझ में कुछ नहीं आएगा। मैं आपके यहाँ से गलतियां निकाल रहा हूँ, तो इसकी चीज को समझने की कोशिश करो। जब सामने वाले बंदे से आप जब फॉलोअप लेते हैं, कुछ भी चीज समझ रहे हैं, तो आपको सिंपल तरीके से अपने बारे में जरूर बताना चाहिए। तो मैं ये बार बार पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप एक काम बिल्कुल नहीं कर रहे। अपने बारे में बताओ, समझाओ उसको, गाइड करो कि भाई मैंने जब बिजनेस ज्वाइन किया था, जब मैंने इस बिजनेस को प्लान समझा था, तब मेरे हालात और मेरी सिचुएशन ये थी। लेकिन मैंने वहां पे हार नहीं मानी। मैंने पापा से पूछा, मम्मी से पूछा, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। मैंने पापा से पूछा, मम्मी से पूछा, पेरेंट्स से पूछा, मतलब उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, कोई सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन मेरे पास फिलहाल में कंडीशन में मेरे पास इतना रुपए था, मेरे पास पूरे 5,000 रुपए नहीं थे, लेकिन मेरे पास इतने रुपए थे। मैंने सबसे अच्छे से डिस्कस किया, अच्छे से बात की। तो मैंने इस सर ने इतना मुझे बताया ऐसे ऐसे स्टार्टअप कर सकते, मैंने सर से स्टार्टअप किया। बट बहुत डर लगा था, बहुत प्रॉब्लम आई थी, बट मैंने स्टार्ट किया क्योंकि मुझे अपने करियर में कुछ बड़ा करना है, मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। तो ये चीजें डिस्कस करके आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे स्टार्टअप किया, फैमिली बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। आज मुझे 2 से 3 महीने होगा, आज मेरी इतनी इनकम है, आज मेरे फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे हैं, और आज इस ग्रुप के साथ काम करके बहुत मजा आ रहा है। आज हमें इन सीनियर की मीटिंग लेके बहुत मजा आता है। इन सीनियर की मतलब मैं मीटिंग ले रहा हूँ, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आज यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम ये मतलब आप आज ये बता दोगे तो अपने ऊपर तो ट्रस्ट बना ही दिया। आपने अपने ऊपर तो ट्रस्ट बना ही दिया, अपने ग्रुप को भी ट्रस्ट बना दिया कि हमारा केवल मैं तो सपोर्ट करूंगा, लेकिन हमारा ग्रुप भी सपोर्ट करेगा।
हमारे जो भी जितने भी सीनियर है वो भी सपोर्ट करेंगे। बिजनेस तो तब बढ़ता है, लोग तो आपके साथ तब आएंगे। आपको अपने ऊपर भरोसा बनाना चाहिए, अपने सीनियर का भरोसा बना दो, अपने ग्रुप का भरोसा बना दो कि भाई मैं तो मेहनत करूंगा आपके साथ, बट हमारा ग्रुप भी आपके साथ मेहनत करे। ये होता है फॉलो। फॉलो इस चीज को बता देता हूँ, फॉलोअप में आपको ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगता है? फर्स्ट फॉलोअप में आपको ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगता है? टाइप करोगे एक बार, 700% है जी, 700। फॉलोअप में आपको ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगता है? टाइप करो सभी के सभी, 10 मिनट, 5 मिनट, 35 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट आ रहे हैं। तभी आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं हो रही, तभी आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं हो रही। फॉलोअप में कम से कम 40 मिनट लगनी चाहिए। यहाँ पे ज्यादा ज्यादा रेशियो आ रहा है 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट बस, है ना। और फॉलोअप में कम से कम 40 मिनट लगेंगे, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50। अगर आपका आधे घंटे से क्रॉस हो चुका तो चलो ठीक है यार, फॉलोअप कर रहे हो। अगर 40-45 मिनट है तो बढ़िया है यार आपका फॉलोअप। फॉलोअप में 40 मिनट तो लगनी ही लगनी चाहिए। अगर आप 40 मिनट नहीं लग रहे हैं तो फिर आप फॉलोअप नहीं ले रहे हैं, तो फिर आप फॉलोअप नहीं ले रहे हैं। लेकिन आप सोचो यार 40 मिनट बंदा हमसे बात कौन करेगा? बात करने का तरीका आना चाहिए। बात करोगे तब जब आपकी बात करने के 40 मिनट तक आपके पास शब्द होने चाहिए। 40 मिनट तक बंदे को टिकाने के लिए आपके पास शब्द होने चाहिए। और बंदा, मैं बता रहा होगा, 40 मिनट बात कर गया तो बंदा को ज्वाइन हो गया। अगर आपसे बंदा 40 मिनट बात कर गया तो बंदा को ज्वाइन हो गया। बट आप करते हैं 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट। और 15 मिनट के बाद आपके पास गिने चुने जो शब्द होते हैं, जो आपके सीनियर ने आपको बता रखे हैं, जो आपके मैम ने आपको बता रखे हैं, जो आपके सर ने बता रखे हैं, वो आपके खत्म हो जाते हैं। अगर आप सोचते हो फॉलोअप, ये शब्द खत्म हो गए तो फॉलोअप खत्म हो गया। आप क्या समझते हैं कि हमारे शब्द खत्म हो गए हमारे पास तो फॉलोअप खत्म हो गया। बट 5 मिनट आपसे 6 मिनट में बंदा क्या समझ लेगा? आप बताओ। 6 मिनट में आप फॉलोअप थोड़ी लेते हो, 8 मिनट आप फॉलोअप थोड़ी लेते हो। क्या लेते हो 8 मिनट? आप मैं बताऊं, 15 मिनट में आप क्या करते होंगे? आपने वीडियो देख भेजी है और वीडियो को आप बस क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं सामने वाले का। आप अपने आप को सीनियर समझ के सामने वाले का इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है कि बस हमें केवल क्वेश्चन पटअप करना है, बंदा अगर आंसर देता है ठीक है, नहीं देता तो ठीक है, और फाइनली हम वो फॉलोअप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं। इंटरव्यू लेके किसी को ज्वाइन किया जा सकता है क्या? जब तक उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देंगे तो कैसे बंदा ज्वाइन हो जाएगा? जब तक हम सामने वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देंगे तो वो कैसे ज्वाइन हो जाएगा? और आप इंटरव्यू लेके ज्वाइन करना चाहते हैं कि भाई हाँ आपने वीडियो देखा, अच्छा क्या बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी कितनी कंट्री में रन कर रही है, कितना टाइम हो गया है, इसकी मेन हेड ऑफिस कहाँ है ना, हमारा ग्रुप का भी स्टेटस जो था, हमारे ग्रुप में कितने सारे मैनेजर्स हैं, मतलब ऐसे ऐसे आप पूछते हैं। यही तो पूछते हैं। 5-8 मिनट में क्या होता होगा? यही होता होगा ना। हाँ जी, टाइप कर सकते हैं। गलती है आपकी, सबसे बड़ी गलती। ऐसे इंटरव्यू लेने से पर्सन ज्वाइन नहीं होंगे। पर्सन का जब से सामने वाले का सॉल्यूशन नहीं देंगे कैसे ज्वाइन हो जाएगा? आपने जब जो बिजनेस को ज्वाइन किया था, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला तभी तो आप ज्वाइन हुए। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला तभी तो आप ज्वाइन हुए। और इस बिजनेस में आप इंटरव्यू लेके बंदा कर देता मना। मैं एक चीज बताता हूँ, सामने बंदे में वो सोच के ही आता है कि हम इसके साथ बंदे के साथ ज्वाइन नहीं करें। वो सोच के ये आता है कि हम इस बंदे के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सब गर्ल्स हैं, यंगस्टर हैं, हाउस वाइफ हैं, बॉयज भी हैं, सब समझते चीज़ को। मेरी चीज़ों को गलत मत लेना, लेकिन समझने की कोशिश करना। शब्द मेरे बहुत ईजी होते हैं और जितना अच्छे से समझ लोगे इनके अच्छे से बहुत अच्छा रहेगा। मतलब जैसे कोई गर्ल्स है या फिर कोई बॉयज है, और कोई बॉयज अगर किसी गर्ल्स को फर्स्ट टाइम अगर प्रपोज करता है, होता है ना, सब जानते हैं चीज़ें, कॉलेज स्कूल में सब पढ़ रहे हैं। तो सब गर्ल्स को अगर फर्स्ट टाइम लड़का अगर प्रपोज करता है तो सामने से रिएक्शन क्या आता है? बेशक गर्ल्स वो लाइक करती है उस बंदे को, बेशक वो गर्ल्स उसको लाइक करती है, बेशक वो गर्ल्स उससे बात करना चाहती है, बट स्टार्टम क्या आता है? स्टार्टम क्या आता है? ना। स्टार्टम क्या आता है? ना आता। लेकिन वो लड़का क्या उस लड़की से बात करना छोड़ देता है? क्या वो हार मान लेता है कि नहीं यार लड़की को अब मैं बात नहीं करूंगा, इस लड़की से मैं बात नहीं करूंगा, मतलब इसको मैं नहीं देखूंगा? क्या हार मान लेता है? आपकी फ्रेंड सर्किल होगी, आप समझते इस चीज को? नहीं मान लेता ना। वो सोच लेते यार
नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अगली बार देखेंगे। अभी मना किया लेकिन 4 दिन बाद देखें, नहीं 8 दिन बाद देखें, नहीं 10 दिन बाद देखें। सोच लेता ना, या कोई गलत हो या फिर कोई लग, यही सोच। तो फंडा क्या है, इस बिजनेस का सबसे पहला रिएक्शन यही होता कि ना, सामने वाला बंदा आपको एकदम से ना ही करेगा, नहीं मुझे नहीं करना, तो क्या आप हार मान लेते हो यार वो बंदा नहीं करेगा? आप यही तो यही काम तो करते हैं यार, वो तो मना कर रहा है। मना तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको बिजनेस समझ नहीं आया, आपको, आपके ऊपर उस बंदे को ट्रस्ट नहीं बना है। अब आप उसको समझाओ ना कि भाई वो माना, उसको जो ना शब्द है वो क्यों कर रहा है, ना शब्द आ क्यों रहा है सामने, ना शब्द जो सामने से आ रहा है वो क्यों आ रहा है, उसका रीजन उसको समझो, अच्छे से पकड़ो। क्योंकि हमारे सामने वाला जो बंदा होता है वो ना बोल देता, हम उसको तुरंत छोड़ देते, बेकार है यार छोड़ो, ये बंदा ज्वाइन नहीं करेगा। मेरे सामने बंदा कोई बैठ जाए, मैं उसी को आंख खुलवा देता हूँ। मेरे सामने अगर कोई बंदा बैठ जाए, वो स्टार्टअप मना करके आया, वो स्टार्टअप मैंने सोच लिया यार बंदा ने स्टार्टअप मना कर दिया, मैं उस बंदे के सामने 40 मिनट बैठ जाता हूँ, 40 मिनट, और 40 मिनट में बंदा हाँ बोल के जाता है, और फिर ज्वाइन होता, क्या होता है, वो हाँ बोल के जाता है, फिर ज्वाइन। भाई ये तो रीजन है यार, मैंने भी सबसे पहले मैंने भी इंस्टीट्यूशन किया था, मैंने ना बोला था अंजलि गांधी को, मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे साथ जितने बंदे ज्वाइन हुए उन्होंने स्टार्टअप मना बोला, लेकिन वो ज्वाइन किए ना, और हम हार मान लेते हैं। तो कभी भी ऐसा सामने वाला बंदा जब मना बोलता है, या मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पापा मना कर रहे हैं, या फिर मैं सोच कर बताऊंगा, तो आप ये मत सोचो या फिर बंदा गया, तो प्रॉब्लम समझो, उसने कारण बता तो दिया अपना, मेरे पास पैसे नहीं है, उसने रीजन बता तो दिया, अब क्या चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं, अब क्या चाहिए, अब उसको पैसे दो ना। अब पैसे में ये नहीं बोला कि अपनी जेब से निकाल के दे दो, उसको पैसे का सॉल्यूशन दो, सॉल्यूशन प्रोवाइड कराओ। आप ये बताओ कि भाई मैंने पैसे कहाँ से किए थे, मैंने पैसे कैसे किए थे, बस उसके बाद पैसा हो जाएगा। मैं ऐसा फील करा देता हूँ पैसे नहीं है, मैं ऐसा फील करा देता हूँ कि बंदे के पास ऑटोमेटिक पॉकेट में पैसा आ जाता है। वो आपके शब्दों में, आपकी वर्डिंग में छुपे होते हैं। अगर आप यहाँ से पैसे निकाल दोगे तो उसकी जेब में ऑटोमेटिक पहुंच जाए, समझ रहे हैं? कुछ लोग बड़े लेजी बैठे हुए हैं, उनको नहीं पता कि अभी क्या बताया जा रहा है क्या नहीं बताया, लेकिन कुछ लोग यहाँ से बहुत कुछ समझ जाएंगे, कुछ लोग यहाँ से बहुत कुछ समझ के जाएंगे। आपके शब्दों में ही सब कुछ छपा होता है भाई, सामने वाले बंदे को जैसा आप फील कराओगे, जैसा आप बोलोगे वही करता है। बट आप लोग बोलने में शर्मा जाते हैं कि यार नहीं बंदा तो मना ही बोल गया, अब इसको क्या समझाए, बंदे का तो अच्छे से बात कर ही नहीं रहा है, तो फिर इसको क्या समझाए, है ना? बंदे का तो माइंड सेट ही नहीं लग रहा है। भाई जो पर्सन ने फॉर्म अप्लाई किया है वो सब बंदे ज्वाइन करने के लिए आए, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आए। बट हम क्या सोच लेते हैं कि यार नहीं ये नहीं, इसका माइंड सेट नहीं है, ये ज्वाइन नहीं करे, इसके हालात खराब है। मैं क्या बात करता हूँ, मेरे साथ अगर कोई पर्सन बैठा हुआ है सामने, उसकी पीछे जो दीवार होती है, जैसे मेरी दीवार अभी आपको कलरफुल दिख रही है ना, और उसकी दीवार में ईंटें दिख रही है ना, कच्ची दीवार दिख रही है, मैं उस बंदे को पकड़ लेता, मैं सोच लेता अगर इस बंदे को नहीं ज्वाइन करा पाया ना कमल, तो फिर बेवकूफी है तुम्हारी, जिंदगी को कर लो यार, इसी बंदे की तो लाइफ बदलना है। जो बंदा अच्छी एसी में बैठा है, जो अच्छी ऐसी मेरी जैसी चेयर पे बैठा है, उस बंदे को क्या है, लेकिन ये बंदा आ गया ना, इसी बंदे की तो लाइफ बदलना है हमें। और उस बंदे के पास मुझे पता है सिंपल तरीके से एक ही क्वेश्चन आने वाला, सर मेरे पास पैसा नहीं है। और आप छोड़ देते यार ये बंदा तो गरीब देख रहा है, ये बंदा नहीं कर पाएगा, और मैं सोच रहा था इसी बंदे को कराना, इसी बंदे की लाइफ बदलूंगा, जिसके अंदर मुझे गरीब हालात दिख गए, जिसके कपड़े फटे हुए मिल गए, जिसके मतलब दीवार कच्ची मिल गई, उस बंदे को मैं छोड़ता ही नहीं यार, मैं रियल बता रहा हूँ। नहीं यार, इसी बंदे की तो लाइफ बदलना है, मुझे मिला है सही बंदा, और उस बंदे के अंदर पैसा नहीं होता, लेकिन उस बंदे के अंदर मेरे शब्द पैसा भर देते, उस पास पैसा आया और उसको लगता है कि यार उसको लगता है कि यार मेरी जमीन पर 5,000 रखे हैं, और बंदा 2 घंटे के अंदर 3 घंटे के अंदर मुझे 5,000 देता है। कैसे? आपके पास वर्डिंग होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वर्डिंग। कभी मत आप ये हार माना करो कि यार मैं इस बंदा नहीं जानता, सबसे बड़ी गलती आप यही तो करते हैं, टाइप करके बता सकते, अभी तक आप यही तो करते थे। हाँ जी, सो गए हैं, सो गए सभी, टाइप करोगे टाइप, बिल्कुल, अभी तक आप यही करते, सामने बंदे के हालात देखे कमजोर, सामने वाला बंदा एक बार मना कर गया, सामने वाला बंदा अगर सही रेस्पॉन्स नहीं देगा उसको छोड़ दो। भाई अगर बंदा आया आया फॉलोअप में आया, तो बंदा कुछ ना कुछ सोच कर आया, वो आपके साथ ज्वाइन ही करना चाहता है,
वो आपके साथ ज्वाइनिंग लेना चाहता है, बट आपको कैजुअली ले जाते हैं। 5 मिनट आपने इस बंदे को दे दिए, 5 मिनट आपने रामनिवास को दे दी, 5 मिनट आपने सूरज को दिए, 10 मिनट आए आपने फॉलोअप कितने लिए सर? 4 लिए थे। ज्वाइन कितनी हुई? एक भी नहीं। आप यही बोलते हैं अपने सर से, आपके सर पूछेंगे सर आज फॉलोअप कितने लिए? अंकित अंकित बोले सर 4 फॉलोअप लिए। ज्वाइनिंग कितनी हुई सर? ज्वाइनिंग नहीं हुई। कोई फॉलोअप में आपने लिया क्या? 4 फॉलोअप ले चुके, एक ज्वाइनिंग नहीं हुई। ऐसा कैसा फॉलोअप लिया है? फॉलोअप अगर 2 लो और एक ज्वाइनिंग हो जाए फिर तो लगता है यार आपने फॉलोअप लिया है। फॉलोअप अगर आप 2 लें और एक ज्वाइनिंग हो जाए फिर तो आपने फॉलोअप लिया है। भाई एक दिन में आपके पास ज्यादा से ज्यादा 4 ही फॉलोअप में आते होंगे, मेरे को पता है। काम आप कर रहे हैं बट मैं आपकी सिचुएशन, आपके हालात, आपका फेस देख के मैं बता रहा हूँ, आपके साथ ज्यादा से ज्यादा 4 फॉलोअप में आते होंगे। 4 ही तो आते हैं। और 4 फॉलोअप में से आप एक बंदे को भी ज्वाइन नहीं करा पाते। चलो मैं अपनी छोड़ू, चलो 4 फॉलोअप में से 1% तो ज्वाइन होना चाहिए। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आप फॉलोअप नहीं लेते, आप इंटरव्यू लेते। आप फॉलोअप नहीं लेते, आप इंटरव्यू लेते। तो इंटरव्यू लेना बंद कर दो भाई। आप ले रहे हैं तो इंटरव्यू लेना बंद कर दो, नहीं तो फंस जाओगे एकदम। क्योंकि आज आप एक एएस लेवल में, कल आप सुपरवाइजर बनोगे, कल आप मैनेजर बनोगे, सब फंस जाओगे। फॉलोअप की कमी, समझ रहे? और फॉलोअप कब बनेगा? जब आप अपने पास लर्निंग लेके आओगे, नई लर्निंग, नई सीखोगे, नया सीखोगे। आपके पास शब्द होने चाहिए, 40 मिनट 43 मिनट बोलने होने चाहिए ना। 40-43 मिनट सामने वाले से बंदे से बोलने के लिए शब्द होने चाहिए। क्योंकि आप जब बिजनेस में ज्वाइन हुए थे, आप अपने बारे में सोचा करो। सिंपल तरीका है, फंडा अपना, अपने बारे में सोचिए कि जब मैंने ज्वाइन किया था तब मैंने क्या प्रॉब्लम बताई थी। मैंने सबसे पहले आपने ये प्रॉब्लम बताई थी, आपने भी मैंने भी, कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। पहला था ना, ज्वाइन तो करना चाहती हूँ, ज्वाइन तो करना चाहता हूँ, बट मेरे पास पैसे नहीं। यही बताया था ना। तो सामने वाला भी यही बताएगा, पर आप डर क्यों रहे हैं? और आपने भी प्रॉब्लम बताई, अभी तक सारे लोगों ने प्रॉब्लम बताई और आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाए अभी तक, तो बेवकूफी है ना ये। अगर आप अभी तक यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए तो बेवकूफी है। और इस प्रॉब्लम को आप 10 तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे तो बेवकूफी है ना। उसको बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं सिंपल तरीके से? आप क्या बोलते हैं? क्या पैसा तो किसी के पास नहीं होता, पैसा नहीं तभी तो हम ज्वाइन करना चाहते हैं। पैसा तो मेरे पास भी नहीं था, पैसा आपके पास भी नहीं है। हमारे पास पैसा नहीं तभी तुम ज्वाइन करना चाहते हैं। आप इतना ही बोलते बात। अरेंज करो, पापा से मांगो, है ना, ऐसे बोलते हैं। दोस्तों से अरेंज कर लो। भाई अरेंज कैसे करेगा? पापा से मांगना चाहिए, पापा से नहीं मांगना चाहिए, मम्मी से लेना चाहिए, फ्रेंड से लेना चाहिए, वो आपको नहीं बताना है। वो अपने आप अरेंज कर लेगा। इस ऑब्जेक्ट को हैंडल करना आपके सीनियर ने बहुत बार बताया हुआ है। पिछली लास्ट वीडियो मेरी भी कुछ है, मैंने टोटल पहले 2 सेशन दिए थे वर्कशॉप, मैंने टोटल ऑब्जेक्ट हैंडलिंग के ऊपर बताया। अगर आप वो सेशन देख लोगे ना, तब भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्जेक्ट हैंडलिंग के ऊपर मैंने 2 सेशन स्पेशल दिए संडे, उनको ही देख लो आप, गलतियां समझ में आ गई। अब ऑब्जेक्ट हैंडलिंग में क्या करते हैं? फॉलोअप क्लियर हो गया ना। मैं क्या बोला? आपकी गलतियां निकाल दी जो आप गलतियां कर, विश्वास बनाना सीख लो अपने ऊपर, ट्रस्ट बनाना सीख। ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट हैंडलिंग क्या होता है? अच्छा, आपको एक ऑब्जेक्ट हैंडल करना, चलो बता दो। पापा मना कर रहे हैं, कौन सा बताऊं? पापा मना कर रहे हैं, या सोच कर बताऊंगा, या फिर करना क्या होगा? सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम, यही दिक्कत आती है ना, ये ऑब्जेक्शन आते हैं सबसे ज्यादा। क्या ऑब्जेक्शन आते हैं? मेरे पापा मना, मैं करना तो चाहता हूँ सर, लेकिन मेरे पापा मना कर, मैं करना तो चाहता हूँ सर, बस बस थोड़ा सा सोच के बताता हूँ आप। पैसे पर नहीं सर, पैसे की प्रॉब्लम नहीं, बिजनेस और नहीं सर, बिजनेस तो सारा समझ में आया, बस पापा मना है। या फिर लोग बस सोच के बताता हूँ। कुछ लोग बोल जाते हैं सर सारी चीज समझ में आएगी, ज्वाइन भी करना चाहता हूँ, पैसा भी लगा दूँ, प्रोडक्ट भी खरीद लूंगा, करना क्या होगा? कुछ लोग बोलते हैं करना क्या होगा? सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन आता है ना ये।
अब आप टाइप कर सकते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट में आपका हैंडल करना है। एक ही करूंगा, क्या सही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सोच कर बताओ, कई सारे पसंद आ रहा है, यही ऑब्जेक्शन आ रहा है, सोच कर बताओ, सोच कर। अब सबके आ रहे हैं, पापा मना कर रहे हैं, सब अपने अपने राय दे रहे हैं, ठीक है। चलो, पापा मना कर रहे हैं, ये बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों का आ रहा है ना, पापा मना कर रहे हैं। चलो ठीक है। देखो, सबसे पहले अपनी चीज को समझना, अंडरस्टैंड करना, नोट्स मत बनाना, शब्दों को समझना। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं इस चीज के थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ, नोट्स अभी मत मेरे मत बनाना, शब्दों को समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ और कैसे बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक, क्या बोल रहे हैं, पापा मना रहे हैं। अब कुछ लोग हमारे स्टार्टअप करने के लिए रेडी है, सब कुछ समझ लेते, सब सोच लेते, सब बस ज्वाइन तो करना है, बस पापा मना कर रहे हैं, बस एक बार पापा से पूछ लूँ, ठीक है, सोच कर बताता हूँ। पापा मना कर रहे हैं, सोच कर बताता हूँ, ये दोनों इसी में आ जाते हैं, वैसे ये दोनों इसी में आ जाते हैं, कहीं नहीं। अगर आप जिस थोड़े से शब्दों को घुमाना है, बस आपका हो जाएगा। फैमिली से पूछ के बताता हूँ, मामा से पूछ के बताता हूँ। मैंने यही बोला था कि मामा से पूछ के बताता हूँ, मैंने अंजलि मैम को क्या बोला था कि पापा को बस मामा को पूछ लूँ फिर बताता हूँ, और मामा ने कर दिया था स्पष्ट, मामा, है ना। तो क्या मैंने ज्वाइन नहीं किया, सही किया। अब इसमें समझना कि जब जैसे अपने यहाँ पे, जैसे अपने सामने कोई बैठा है, अंकित बैठे, चलो या फिर आदित्य बैठे हैं, ठीक है, चलो अपनी स्टार्टअप कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट हैंडल करने का स्टार्टअप कर रहा है ना, सामने वाले से बंदा मैसेज पूछता है कि सर पापा मना है, तो अपन सबसे पहले हाँ जी आदित्य, तो सारी चीजें क्लियर है, बस केवल आप क्या बोला कि पापा मना, क्लियर है। मतलब आपको केवल क्या, केवल एक ही डाउट है, मतलब एक ही दिक्कत आ रही है कि एक ही प्रॉब्लम है, पापा मना कर रहे हैं, और बाकी सारा चीज ऑल क्लियर, क्या होता है, और सब क्लियर, बस पापा अगर मान जाए ना तो बिजनेस को अभी ज्वाइन कर दो। बंदा बोलता है पापा मान जाए ना तो बिजनेस को अभी ज्वाइन करो, यही तो बोलता है। तो बोले बोले ओके चलो ठीक है, पापा मना कर रहे हैं, या फिर पापा नहीं माने, या फिर पापा से पूछ कर बताएंगे, कुछ लोग बोलते हैं पापा से पूछ कर बताएंगे, ठीक है, पापा से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैं जानना चाहता हूँ आदित्य, ये रियल प्रॉब्लम है कि मतलब आप एक बहाना बना रहे हैं यहाँ से निकलने का? ये रियल प्रॉब्लम है आपकी, या फिर आप यहाँ से निकलने का बहाना बना रहे हैं? मैं एक चीज जानना चाहता हूँ आदित्य, अगर आप वाकई अगर थोड़ा बहाना बना रहे हैं ना, और आप सारी चीज समझते हैं, यहाँ पे निकलना चाहते हैं, तो आप स्पष्ट बता दो, कोई बात नहीं भाई, आप अपनी जगह, मैं अपनी जगह, क्योंकि आप इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, मैंने आपको अंडरस्टैंड कराया, अब आप बिजनेस को करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, तो आपके ऊपर मैटर करता है भाई, हमारा कोई प्रेशर थोड़े। आप स्पष्ट बोल दो भाई, हमारा कोई प्रेशर थोड़े कि आप करना ही पड़ेगा, मैंने आपको समझाया है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नहीं करना चाहते, स्पष्ट मना कर दो, सर मैं अभी नहीं करना चाहता हूँ, देखूंगा फिर कभी। स्पष्ट बोल दो कि मैं अभी सर इस बिजनेस को नहीं करना चाहता, मैं देखूंगा, लेकिन अभी मेरा कोई माइंडसेट नहीं, मैं ऐसे चेक कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। अगर आप बाकी करना चाहते हो और बाकी रियल प्रॉब्लम है, तो फिर बताओ, मैं इसका सोल्यूशन देता हूँ, मैं इसका बहुत जल्दी सोल्यूशन, 1000 सोल्यूशन दे सकता हूँ उससे ऐसे बोल दो बात। तो बंदा इस यहाँ से स्पष्ट बता देता है, नहीं मेरे को अभी नहीं करना, वो स्पष्ट बता दे भाई, आपका टाइम बच गया है, बेकार फालतू टाइम खराब नहीं किया, बंदा अपने रास्ता आप नहीं जा रहा था। और बंदे ने रियरली यहाँ पे बोल दिया है कि नहीं सर, मैं बाकी इस बिजनेस के लिए सीरियस हूँ, मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता हूँ, मुझे सारी चीज क्लियर है, ऑल क्लियर है, बस मेरे पापा अगर बोल रहे हैं ना तो मैं इसको अभी ज्वाइन कर, उसको समझा फिर मैं, चलो भाई कोई बात नहीं। मैं जानना चाहता हूँ भाई कि आज की जो डिजिटल इंडिया है ना, आज की जो डिजिटल इंडिया, डिजिटल तरीके से लोग आज लोग पैसा अर्न कर रहे हैं। आज देखो, आप सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम आप यूज कर रहे हैं, यूट्यूब आप यूज कर रहे हैं, फेसबुक आप यूज कर रहे हैं, क्या आपके पापा ने पहले चलाना सीखा था या आपने पहले चलाना सीखा? आप डिजिटली, आप सोशल मीडिया पर आप ज्यादा एक्टिव रहते हैं, आपके पापा जी आपके ज्यादा एक्टिव रहते हैं? जितना आप मोबाइल को, फोन पे आप ज्यादा जानते हैं या आपके पापा ज्यादा जानते हैं? ऑब्वियसली आपको सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा, सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा कि मैं ज्यादा जानता हूँ। तो भाई, ये सारा सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो आपने वॉच की थी कि आपके पापा ने वॉच की है? उसको तरीके से प्रेम से समझाओ, जितने प्रेम से, जितने इजी, जितने सिंपल तरीके से, जितना स्लो समझाओ, उतना ही अच्छे से बिजनेस को वो समझ पाए, ठीक है। तो भाई, आपके पापा इस वीडियो को देखे थे कि आप देखे थे? मैं देखा हूँ। अगर जैसे आपने अभी आधे घंटे 1 घंटे मेरे से बात की है, ये मतलब आप जितना भी मैंने आपको समझाया, आपके पापा ने समझाया क्या? क्या जो चीजें जो मैंने आपको अभी बताई, क्या ये आपको पहले से पता था क्या? नहीं। अगर आपको मैं ये चीज नहीं बताता तो आप इस बिजनेस को जज करने के लिए रेडी होते क्या? नहीं।
उसको बताओ ना। अगर मैंने आपको इतना बताया है, इतने आधे घंटे मैंने आपसे बात की है और इतना कुछ आपको अभी समझ में आया, तब आप रेडी हुए कि नहीं सर अब मुझे जिम्स को करना है। इससे पहले आप क्यों नहीं बोले कि सर मुझे जिम्स को ज्वाइन करना है? क्यों? तब तक आपको इतना सारा नॉलेज नहीं पता था, आपको इतनी सारी इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, आपको इतनी सारी जानकारी नहीं थी। अभी आपको क्लियर हुआ कि बाकी बिजनेस क्या है, इससे क्यों करना चाहिए, इसमें लोग सक्सेस कैसे हो रहे हैं, इसका सिस्टम क्या है, पैसिव इनकम एक्टिव इनकम क्या होती है, आपको यहाँ से भी क्लियर हुआ है कि आपको पापा को पैसिव इनकम एक्टिव इनकम के भी पता है कि पैसिव इनकम एक्टिव इनकम क्या होती है। क्या आपको पापा को पता है डिजिटल इंडिया क्या है, डिजिटल तरीके से लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम से लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम लोग अपने आपको ब्रांड कैसे बना रहे हैं, आपको पापा को पता है? नहीं। तो भाई आपके पापा, अगर मैं आपको इतना कुछ समझाया भी हूँ, आप बोलोगे यहाँ मैं पापा को सारी चीज समझा दूंगा, पापा मैं सर उनको मैं रेडी कर लूंगा, पापा मेरी बात मानते, आप ये भी बोलोगे, मान लिया कि आपको मैं जितना भी बताया हूँ आप उसका कितना परसेंट सीख पाए होंगे? मुझे एक बार बता सकते हो, आप रिपीट कर सकते हो मैंने आपको अभी क्या क्या बताया? तो बंदा क्या बोला, आप मैं बता रहा हूँ उसको ऐसे बोलो, भाई ज्यादा 15-20% 25% आप मेरे से सीख पाए होंगे। मैंने बताया बहुत कुछ है, आपके दिमाग में बहुत कुछ गया, लेकिन आप सामने वाले को नहीं बता पाओ। मेरे को पता है, लेकिन आप सामने वाले किसी भी पर्सन को समझाओ, आप इतना नहीं बता, आप उसका 25% बता पाओ। और जब आप 25% आप पापा को बताओगे तो वो आधा अधूरा नॉलेज आएगा, हर पॉइंट में से हर चीज कट हो जाएगी। मैंने जो भी बताया है ना, हर पॉइंट में से हर चीज कट हुई है, 5% आप हर चीज में से घटा दोगे। तो आप जब पूरी नॉलेज को पूरे सामने वाले बंदे को अच्छे से नहीं समझा पाओगे, भाई बंदा कैसे आपको सामने से अलाउ कर देगा, नहीं आप इस जिनिस को कर लो? कैसे अलाउ कर देगा सामने वाला पर्सन कि आप इस जिनिस को कर लो? क्या आपको परमिशन मिलेगी इस तरीके से? और आपके पिताजी फार्मर है तो बोलो, और आप बता रहे हैं मेरे पिताजी फार्मर है। अब आपके पिताजी फार्मर है, क्या लगता है कि फार्मर जो पर्सन है, जो किसान है, उनको आप इतना डिजिटल बताओगे या भाई हम घर बैठे सोशल मीडिया से पैसा अर्न कर सकते हैं, हमारे सारे वो एमपी से हैं वगैरह वगैरह, आज वो इतने लाख रुपए अर्न कर रहे हैं, आज उनके साथ इतने सारे लोग हैं, क्या वो मानेंगे? उनको समझ में आएगा? मतलब जितना आपने आंखों से देखा, जितना आप समझते हैं, उतना वो नहीं समझ पाएंगे। क्या लगता है तो वो अलाउ करेंगे? सामने वाला बंदा ही जगह पे बैठ के मना कर देगा कि करना नहीं, तो फिर हम क्या बोला, इसको क्या बोले, बहाना ही तो बोल रहा है कि हम बहाना बना रहे हैं। फिर इस चीज को हम क्या बोले, इसको यही तो बोलेंगे हम बहाना बना रहे हैं। तो इससे अच्छा यार छोड़ो, बेकार चीज यार, मैं यहाँ पे पैसा लग रहा है, बेकार है, छोड़ो, मैं ऐसे बैठ जाता हूँ, बिल्कुल छोड़ो यार, रहने दो, क्योंकि करियर तो पापा के हाथ में छोड़ ही दिया है ना, पापा बोले वही करेंगे, तो छोड़ो। मैं बता दूं, फिर उसको बोलो, मैं बता दूं भाई, आज की डेट में ना लोग मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, गर्ल्स को घुमाने जाना है, पार्टी करने जाना है, कहीं पे भी जाना है, तब हम अपनी मर्जी से कर ले। सिगरेट पीना फर्स्ट टाइम, दोस्तों के साथ जाना, बेवड़े लोगों के साथ बैठना, तो हम अपनी मर्जी से पूछ ले, तब पापा को नहीं पूछ। बात आती है करियर बनाने की, तुम सोचते पापा को पूछ ले, क्यों? पता है क्यों? क्योंकि लोगों को खुद का सेल्फ डिसीजन लेने में बहुत डर लगता है, अगर फेल हो गया तो पापा क्या बोलेंगे। और पापा से क्यों पूछते हैं, अगर फेल हो गया तो पापा के ऊपर रख देंगे बात को कि पापा आपने ही तो बोला था, है ना? क्योंकि लोग अपने पे पैरों पे खड़े होना एकदम से अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, पापा की जिम्मेदारी। तो अब आप ऐसे सपूत हो, अपने ऐसे पापा कैसे बैठे हो? उसको ना एकदम पापा के पापा के पापा के पापा के पापा के नाम ले लेके इतने इसको गिल्टी फील करा दो, यार हम पापा से पूछेंगे 18 साल की एज में, उसको ऐसा फील करा दो कि वाकई आज हम 18 19 साल 20 साल को लेकिन पापा से पूछेंगे 5,000 रुपए लिए स्टार्टअप करने के लिए। और ये बात है समझाने के लिए, चीज समझाने के लिए आपको कम से कम 2 मिनट 3 मिनट नहीं लगेंगे, ये चीज समझाने के लिए 10 मिनट 15 मिनट लग जाएंगे। मेरे को 15 मिनट लग जाती हैं, एक ऑब्जेक्ट हैंडल करने में मेरे को 15 मिनट लगती हैं, और आप एक ऑब्जेक्ट हैंडल करने में मात्र 2 या 3 या 4 मिनट लगाते हो। मेरे को अच्छे से पता है, क्योंकि आपका फॉलो भी 6 7 8 10 मिनट का होता है, तो कितना टाइम लगता होगा आपको? आपको कितना टाइम लगता होगा एक ऑब्जेक्ट हैंडल करने में? मात्र 2 या 3 मिनट, और मेरे को 15 मिनट लगती है, और आपको फॉलो भी 15 मिनट में हो जाता है, टोटली कंप्लीट डन, फाइनली बंदा ज्वाइन। आप अपने नॉलेज के साथ बंदे को ज्वाइन नहीं कराते, मैं क्या बता रहा हूँ, आप अपने नॉलेज के साथ बंदे को ज्वाइन नहीं कराते, आप तो बस लोगों को बस बोलते जाते, जो बंदा ज्वाइन हो गया वही आपकी ज्वाइनिंग होगी, कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना? बट आपके नॉलेज के साथ आपको अट्रैक्ट होकर बंदा कोई नहीं आता आपके साथ। जैसे बाहर के साथ जो ज्वाइनिंग होती है ना, वे केवल सिस्टम से आती है कि आपके सीनियर ने जो सिस्टम बना रखा है कि आप इतना इतना बोलो आपके साथ ज्वाइनिंग हो जाएगी, आप ऐसा ऐसे बोलो, मेरी बात करा दो, मेरी थर्ड पार्टी करा दो, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उस सिस्टम से आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, आपके नॉलेज से ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। नॉलेज तो तब माना जाएगा आप 40 45 मिनट का फॉलोअप ले रहे हैं,
समझ रहे हैं? थर्ड पार्टी की आपको जरूरत ही नहीं पड़ रही है, उसको नॉलेज बोलते हैं। अगर आप महीने में 2 3 3 4 ज्वाइनिंग करा रहे हैं तो वो आपका एक सिस्टम बना हुआ है, सपोर्ट सिस्टम ही इतना तगड़ा है, शक्ति मंत्रा ग्रुप का ट्रेनिंग सिस्टम इतना तगड़ा है। इनने पहले इस तरीके से शेड्यूल को बना रखा है कि बंदा केवल मीटिंग को और उस वीडियो को देखकर ही ज्वाइन हो रहा है। आपके हिसाब से कोई बंदा जो नहीं, आप ये मत कभी मत समझना कि मैं कॉलिंग कर रहा हूँ, फॉलोअप कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट हैंडल कर रहा हूँ तब बंदा ज्वाइन हुआ है, वो बेवकूफी है आपकी। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो 40 45 मिनट आप 50 मिनट आप फॉलोअप नहीं ले पा रहे हैं तो क्या नॉलेज है आपके पास, क्या स्किल्स हैं, क्या ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे हो आप? 15 मिनट आप एक ऑब्जेक्शन हैंडल करने में टाइम नहीं लगा रहे हैं तो फिर क्या ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे हैं आप? कुछ नहीं। आप ऑब्जेक्शन हैंडल करते भी हो तो बस स्टार्ट किया और खत्म किया, करते भी तो कैसे करते, स्टार्ट किया और खत्म हो गया बस 2 मिनट में। समझ रहा है? मैं ऐसे ऑब्जेक्शन हैंडल किया था, अभी यहाँ से मैं 5 मिनट और लगा दूंगा, मेरे को 15 मिनट लग जाते। ऑब्जेक्शन हैंडल करने का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे हैं प्लस ऑब्जेक्शन हैंडल करने के साथ साथ हमें बिलीव भी बनाना है, भरोसा भी लेके आना, ट्रस्ट भी लेके आना है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडल करना। ऑल क्लियर? समझ रहे हैं? गलतियां काफी बताइए अगर आप समझ सको तो। आप गलतियां क्या करें? अक्सर आपके साथ ज्वाइनिंग क्यों नहीं होगी? कॉलिंग में भी, फॉलोअप में भी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में भी क्या गलतियां करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। यही तो आपने स्टार्टअप टाइप किया था कि सर गलतियां बताओ, गलतियां बताओ, गलतियां बताओ, मैंने गलतियां बता दी। ऑब्जेक्ट हैंडलिंग के ऊपर बात करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट हैंडलिंग ऊपर मैंने 2 सेशन बहुत तगड़े तरीके से दे रखे हैं, इसी में आपको चैनल पे मिल जाएंगे, आप उन सीनियर से पूछ लेना, मेरे 2 बहुत तगड़े सेशन है टोटल ऑब्जेक्ट हैंडलिंग के ऊपर, और एक मैंने शायद फॉलोअप के ऊपर भी दिया है। ठीक है, तो वो वीडियो मिल जाएगा आपको, रिकॉर्ड सेशन। आज आपको लिए मैंने गलती बता दी, तो आप इस चीज को जितना अच्छे से सुधार सकते हो, जितना अच्छे आप अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उतना अच्छे से। बाकी का सारा कुछ कॉलिंग, ऑब्जेक्शन, फॉलोअप के ऊपर आपको ओपन सर ने बताया ही स्टार्टअप में, बहुत अच्छे से बताया था, मैं सारा सुना था आपसे। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं बाइंड अप करते हैं। बाकी आप लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगा, बट कुछ लोग ना, मैं इस चीज को बोल रहा हूँ आगे के लिए भी, इस चीज को यहाँ पर जितनी जल्दी से समझ लो उतनी अच्छी बात है, जितनी जल्दी से आप इम्प्लीमेंट करो उतनी अच्छी बात है। नहीं समझ पाओगे भाई, वो आपकी बेवकूफी है और आप पीछे जाओगे। किसी भी सेशन को अटेंड किया करो, किसी को भी सुना करो, एक एक पोजीशन में सुना करो, एक पोजीशन में सुना करो, स्माइली फेस के साथ सुना करो, एक पोजीशन सुना करो, एक चीज जगह बैठ के इधर उधर ना देखा करो, ईयरफोन आपके साथ होनी चाहिए और स्माइली फेस के साथ सुना करो। अगर आप ये चीज को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो ना, अगर आप ये चीज अपने अंदर धारण नहीं कर पा रहे हो तो बेकार है आपका मीटिंग में बैठना, इस मीटिंग को लेना और ऐसे सेशन को अटेंड करना। ठीक है, माइंड और बुद्धि में आपकी चीजें तब जाएंगी जब आप एक अच्छी सी जगह पे, एक फ्रेश जगह पे बैठे हो, ईयरफोन आपके साथ हो, स्माइली फेस आप सुन रहे हो, मतलब लगता है बंदा जब स्माइल छोड़ रहा है तो लगता है यार बंदा मैं कुछ समझ रहा है, मैं कुछ सीख रहा है ना, हमसे कुछ ज्ञान कर रहा है। अगर आप ये मेंटेन नहीं कर पा रहे ना तो बेवकूफी फिर आपकी, कि ऐसे ही बस बैठ गए और ऐसे देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, पता नहीं आप हमें देख रहे हैं कि किसी और पर्सन को देख रहे हैं, है ना? हमें देख रहे हैं कि किसी और पर्सन, या फिर मोबाइल की स्क्रीन को देख के खुश हो रहा है, अच्छा आज हमारा मोबाइल स्मार्ट लग रहा है, हमारा मोबाइल छाप है, या फिर उसको देख रहे हैं, या फिर हमें देखे जा रहे हैं, बस हम तो चुप ठीक कुछ नहीं रहे हैं। ये मैं अपने सेशन में बता रहा हूँ, हर किसी के से आप अपने सीनियर का सेशन लेते, आप कोई भी सेशन लेते, आपका ये फेस का रिएक्शन होना चाहिए, आपका बैठने का ये रिएक्शन होना चाहिए, तरीका होना चाहिए सबसे ज्यादा। अगर आप अपने सीनियर के माइंडसेट में बैठना चाहते हैं, अपनी सीनियर की दिमाग में अपनी एक जगह बनाना चाहते हैं, बेशक आपने आज ज्वाइनिंग ली है लेकिन आप एक अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो आपकी जगह ऑटोमेटिक बन जाएगी। कि बंदे का यार मीटिंग लेने का तरीका कुछ आ गया, बंदा क्या सोचता है, आपका सीनियर क्या सोचेंगे, यार बंदे के मीटिंग लेने का तरीका कुछ अलग है, मीटिंग कुछ अलग तरीके से लेते, मतलब इस बंदे को हमें फोकस करना चाहिए। मैंने अभी कुछ बंदे को देखा, मैंने उन बेशक मैं उनको आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, उनका मीटिंग लेने का तरीका काफी अच्छा है। कुछ लोगों को देख रहा हूँ, पता नहीं वो जबरदस्ती मीटिंग ले रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, उनको जबरदस्ती बैठा है कि भाई आज कमल सर मीटिंग देने वाले हैं, आज तो मीटिंग आपको लेना ही चाहिए, अगर नहीं ले पाई तो मैं आपको ग्रुप से बाहर कर दूंगा। कुछ लोगों को मुझे लग रहा है ऐसा बोला गया है ना, कुछ लोगों को लग रहा है ऐसा बोला गया है, तो इस तरीके से वो मीटिंग ले रहे हैं। तो जबरदस्ती मीटिंग ना लो, कोई जरूरत नहीं, आप लीव हो जाओ, ठीक है, कभी भी आप लीव हो जाएगा। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट मीटिंग में।